और थोड़े जो केसेस थे जो बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल से आए थे, जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि ये 15 दिन में, अभी इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, ऐसा आते थे, तो लोग 3 महीना 6 महीना रहने चालू हो गए। जो जो मेडिटेशन कर रहे हैं आज भी, जब भी स्टेज 4 15 साल पहले स्टेज 4 थे, आज भी हैं वो लोग, मतलब दे आर स्टिल लिविंग। फूड इटसेल्फ इज एन एनर्जी। ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम हर हफ्ते संडे को एट 11 AM एक नए डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो सिर्फ ट्रेडिशनल वे से जो मेडिकल साइंस वैसे पेशेंट्स को ठीक नहीं करते हैं, पर उन्होंने कुछ अलग पाथ बनाया है, अलग कुछ चुना है। तो उन डॉक्टर्स को हम लोग सब डॉक्टर्स को मिलाते हैं, जनरल पॉपुलेशन को मिलाते हैं, और हमारा एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ, ताकि we can create a new world. So this is a small initiative by doctors, where all the doctors and scientists come together and say something about what they are doing, so they can inspire others also. We welcome you, Dr. Gautam. How are you? थैंक यू सो मच। आई एम गुड। अच्छा लगता है आप लोगों का ये सब लोगों को एक जगह मिलाने का जरिया, और ये लॉकडाउन के टाइम में आप लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू। वेल अप्रिशिएटेड सर। Thank you. Now I will request Dr. Aruranjan to introduce Dr. Gautam. डॉक्टर गौतम लोडिया कर्नाटक से हैं। कर्नाटक में हावेड़ी, हुबली के पास जगह है, बेंगलोर से 320 किलोमीटर। ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजी में, कैंसर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। मेडिकल में मेडिसिन का उपयोग होता है, सर्जिकल में सर्जरी के माध्यम से जिन ट्यूमर को सर्जरी के माध्यम से हटाने होते हैं उस पर ही काम करते हैं। वैसे इनके फैमिली में इनके पेरेंट्स, फादर पेडियाट्रिशियन है, मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वाइफ भी आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। इनका अपना हॉस्पिटल है। ये लंबे समय से हेल्थ में काम कर रहे हैं। मैंने इनका आर्टिकल पढ़ा हमारी ग्रामीण स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की जो बाय मंथली हिंदी मैगजीन है, ग्रामीण ध्यान जगत, जो दिल्ली से ही छपती है, उसमें मैंने इनका पहला जब आर्टिकल पढ़ा, वो आर्टिकल पढ़ के मैं इनका फैन हो गया। मतलब अभी तक तो मैं इनको उस आर्टिकल के माध्यम से ही जानता हूँ कि कैंसर के पेशेंट, यंग एज के कैंसर के पेशेंट जब आ रहे हैं तो इनके मन में सवाल चला कि कैंसर, यंग एज में कैंसर क्यों हो रहा है, कैंसर के प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ ये मेडिकल, सिर्फ सर्जिकल अप्रोच नहीं, लाइफ में हम स्पिरिचुअल अप्रोच, डीप रूटेड अप्रोच क्या किया जाए, उस पर ये काम कर रहे हैं। अपने हॉस्पिटल सेंटर बना, भारत में हॉस्पिटल में मेडिटेशन सेंटर बनने लग जाए तो लोगों का उद्धार हो जाए। ऑन्कोलॉजी के फील्ड में, लिटरेचर में तो हमने हम लोग डॉक्टर लोग पढ़ते रहते हैं, में काम हो रहा है, थोड़ी जानकारी चल रही है। डॉक्टर अमित गोस्वामी कर रहे हैं, लॉरेंजो कोहेन कर रहे हैं, लेकिन भारत में ये एक नई पहल है और डॉक्टर गौतम इस पे काम कर रहे हैं। मेडिटेशन के कई सारे डिफरेंट डायमेंशंस, ग्रामीण मेडिटेशन, साउंड हीलिंग, क्वांटम हीलिंग, क्वांटम फिजिक्स के जो बहुत वर्ल्ड फेमस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमित गोस्वामी सर, उनसे भी ये एसोसिएटेड है। कई सारे डोमेन में है। डॉक्टर गौतम सर, आपका हार्टली वेलकम है। आप अपनी प्रैक्टिकल फाइंडिंग्स जो हॉस्पिटल में जो आपको हुई, विद सम साइंस, सम थ्योरी, उस पर आप प्रकाश डालें और हमारे ऑडियंस को लाभान्वित। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर गौतम, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर गौतम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसे डॉक्टर गौतम, डॉक्टर सौरभ ने बताया, आप अपने हॉस्पिटल में बहुत कुछ करते हैं, और जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपसे बात जब की मैंने,
तो आप अपने पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में मेडिटेशन करवाते हैं, एक मेडिटेशन का डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप पिरामिड मेडिटेशन करवाते हैं। और सबसे बात मेरे को जो अच्छी लगी, आप अपने स्टाफ को जब सुबह आता है सबको मेडिटेशन कराते हैं। आप पहले सबसे पहले हमें उसके बारे में बताइए। हाँ, हम पहले मैंने स्टार्ट किया ये मेडिटेशन का जो मेडिकल फील्ड में 2005 से, क्योंकि सब हम देखते थे। मैं एक कैंसर हॉस्पिटल में काम करता था एज एन असिस्टेंट ऑन्को सर्जन, तो तभी हमें लगता था कि हम लोग पेशेंट्स को कहीं मशीन्स की तरह तो नहीं देख रहे, ऐसा लग रहा था मुझे। और उनका सफरिंग देखते थे, वो कीमोथेरेपी में आते थे, वो रेडियोथेरेपी के लिए आते थे, और उनको हम जीवन तो प्रोलॉन्ग कर लेते थे, पर उनके चेहरे पे मायूसी और उदासी कभी भी रहती थी। और उनके फैमिली मेंबर्स कभी भी डरे हुए रहते थे। कभी भी कुछ भी थोड़ा पेशेंट को तकलीफ हुआ तो भाग भाग के आने का, ये करने का, उनको कोई सपोर्ट ही नहीं है, ऐसा लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, आई मीन लाइक हम लोग प्रोलॉन्ग तो कर रहे हैं, सर्जरी बढ़ गया, कीमोथेरेपी अच्छा हो रहा है, रेडियोथेरेपी मशीन आगे अच्छे आ रहे हैं, तो देन समवेयर वी आर मिसिंग। आई मीन आदमी आईसीयू में है या आदमी हॉस्पिटल में बहुत दिन स्पेंड करने से अपने घर में कभी भी पसंद करता है स्पेंड करना। और लास्ट 3 महीने जो रहते हैं, ये मतलब रिसर्च के हिसाब से है कि आदमी अपना लास्ट 3 महीना अपना जीवन ज्यादा करने के लिए 70 to 80% खर्चा करता है हॉस्पिटल्स में। तो वो 3 महीने में इतना डरे हुए रहते हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इनको कुछ इमोशनली एम्पावर हमको करना चाहिए। ग्रेट। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि कैसे एक डॉक्टर ही पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए टीम लगेगा। तो फिर मैंने देखा कि पहले तो हम स्टार्ट करके अपना एक्सटेंडेड फैमिली है, अपना स्टाफ, तो स्टाफ को उन लोगों से मैंने बात किया कि ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग अभी हम लोग ध्यान करें। जब तक हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को अच्छा नहीं बोल सकेंगे। अंदर से जब तक हमको नहीं आएगा तब तक आपका वाइब्रेशन दूसरों को नहीं पहुंचेगा, और आप बोलोगे तो भी वो नहीं करेगा। तो फिर स्टाफ लोगों ने सोचा कि नहीं, सही बात है, उनको भी काफी सारी परेशानियां लाइफ में, प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसा थी। और एक आधा महीना मैंने ये देखा कि 16 to 20 ईयर्स के एज के लोग, बच्चे लोग, वो लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन, वो महीने में 4 लोग आए थे मेरे पास। फिर मैंने सोचा कि मेडिकल फील्ड इतना बढ़ रहा है और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने कम उम्र में डिसीजेस क्यों हो रहे हैं। और कैंसर पहले एंडोस्कोपी वगैरह मैं करता था, तो पहले 2000 ईस्वी या 2005 में कम रहते थे एंडोस्कोप, जब भी करते हैं तभी। पर अभी करते हैं तो ऑलमोस्ट डेली हमको अल्टरनेट केस में कैंसर दिखाई देता है। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि पहले हम स्टाफ को ही ट्रेन करें। फिर उस दिन ही सोचा मैंने कि नहीं, अभी बहुत हुआ, अभी हम स्टार्ट करना जरूरी है। तो 2 दिन में मैंने मेडिटेशन सेंटर, एक हमारे एक हॉस्पिटल के एक रूम को मेडिटेशन सेंटर बना के 2 दिन में मैं बोला कि उस दिन गणपति का त्योहार था 2 दिन के बाद, तो मैंने बोला उसी दिन स्टार्ट कर लिया। तो फिर 2 दिन में स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद अभी मेडिटेशन कौन सिखाएगा, स्टाफ को पहले कौन सिखाएगा, इधर से स्टार्ट हुई। तो फिर बाद में मैंने वो इधर इधर 2-4 लोग मेडिटेशन कराते हैं, उनको पूछा, तो फिर उन्होंने मेडिटेशन सिखाया 1 हफ्ता। फिर सब हमारे स्टाफ लोग 40-50 लोग बैठ के डेली हम लोग 1-1 घंटा मेडिटेशन करने लगे। तो एक 15 दिन में स्टाफ में इतना बर्ताव में चेंज आने लगा। उनको घर से हॉस्पिटल अच्छा लगने लगा, उनको हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करना अच्छे लगने लगा, उनको सेवा मनोभाव बढ़ने लगा, वो प्यार से पेशेंट्स को देखने लगे, वो उनका लेट आना या झूठ झूठ बोल के एब्सेंट में रहना, वो सब कम होने लगा। वो लोगों को मतलब लाइफ एंजॉयमेंट जैसे लगने लगा। उनको लगा कि ये पहले हमने क्यों नहीं किया ये सब चीजें। तो फिर धीरे धीरे फिर हमने क्या किया कि फिर एक पेशेंट्स को, रिलेटिव्स को हमने स्टार्ट किया। पहले तो हमने बोला कि पेशेंट को, बहुत लोग बोलते कि कैंसर पेशेंट आने के बाद कि रिलेटिव्स बोलते कि उनको मत बोलो कि उनको कैंसर है। मैं उनको उल्टा बोलता था कि नहीं, उनको बोलो, आज उनको डिप्रेशन जैसा लगेगा पर एक 3-4 दिन में वो रेडी हो जाएंगे फाइट करने के। तो फिर मैं एक काम करता था कि मैं रिलेटिव्स को बोलता था कि इफ यू लव देम रियली देन आई विल टीच यू मेडिटेशन, यू सिट अराउंड द पेशेंट एंड मेडिटेट एंड सेंड द वाइब्रेशंस ऑफ हीलिंग टू द पेशेंट। वो क्योंकि बेचारे वो पेन में रहते थे, स्टेज 4 कैंसर में वगैरह आते थे, हम लोग मॉर्फिन वगैरह दे देते थे। फिर मुझे लगता था कि खाली सुबह शाम तक उनको सुला के रखे हैं क्या,
उनका जिंदगी क्या चल रहा है। तो फिर ऐसे 4-5 लोगों को उनको आदत डालने लगे मेडिटेशन। जब जब उनके रिलेटिव करने लगे बैठ के, तो मेडिटेशन खुद पेशेंट उठ के करने लगा। और थोड़े जो केसेस थे जो बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल से आए थे, जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि ये 15 दिन में, अभी इससे ज्यादा टाइम नहीं है, ऐसा आते थे, तो लोग 3 महीना 6 महीना रहने चालू हो गए। अरे तो वाह। दे स्टार्ट एंजॉयिंग द लाइफ। उनको अच्छा लगने लगा। फिर उनको मैं बोलता था कि भैया सबका एक्सपायरी डेट तो है, कौन सा है हमको पता नहीं है, तो जब तक है उस दिन एक दिन के लिए जियो ना, उस दिन का अच्छा हंसी खुशी से रहो अपने फैमिली के साथ, और घर जाओ जब भी बहुत तकलीफ आती है तभी आना, नहीं तो जरूरत नहीं है आपको आने की। तो फिर स्टार्टेड एंड बाद में अच्छा लगने लगा सबको। फिर आईसीयू में जो पेशेंट्स एडमिट रहते हैं उनके लिए हम लोग मेडिटेशन चालू करना स्टार्ट किए, ग्रुप मेडिटेशन। ऐसा लगता था कि ये पेशेंट आज नहीं कल चला जाएगा, वो आराम होके 2-4 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाता। अच्छा, न्यू जो ईयर जो पेशेंट एकदम क्रिटिकल होते थे, आईसीयू में होते थे, अगर मेडिटेशन की हाँ वाइब्रेशंस जितना कुछ आप सिखाते थे, तो एकदम जैसे हाँ चमत्कार होता है वैसा मतलब रिवर्सल होना शुरू हो गया। यस यस यस। फिर हमको ही लगा कि ये कैसे हो रहा है। आई मीन फाइनल मेट्स है, लंग मेट्स में है पेशेंट, अभी बचेगा ही नहीं। ऑक्सीजन सैचुरेशन 60 पे आया था, वो आराम से न रोंका है न कुछ, उसको ये है प्लूरल एफिजन था, वो सब कम हो रहा है। एंड पेशेंट को अच्छा लग रहा है, हंस रहा है पेशेंट, थोड़ा उनको हंसी जब आएगी तभी उसको अच्छा लगेगा ना अंदर से। तो फिर देन हमको मोटिवेशन मिला कि हाँ हम सब लोगों को ये सिखाना चाहिए। अरे वाह, कितना अच्छा बात है डॉक्टर गौतम। मतलब पहले आपने अपने स्टाफ को सिखाया और स्टाफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई, दैट वाज अमेजिंग एंड दैट इज एग्जाम्पली फॉर एवरी डॉक्टर एंड एवरी हॉस्पिटल। अगर ये सब अपने हॉस्पिटल में करना शुरू करते हैं, जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, बिग हॉस्पिटल्स हैं, तो कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। और डेफिनेटली। पेशेंट के साथ में जो एनर्जी हीलिंग आप कर रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी मोड्स को यूज करके, मेडिटेशन को यूज करके, तो उसके बारे में बताया आपने। जैसे आईसीयू के अंदर जो पेशेंट है वो एकदम क्रिटिकल था, 4th स्टेज में था, और वो पूरे एक्सपीरियंस के बाद वो एकदम ठीक होके जा रहा है। और आप जो पेशेंट को गाइड करते थे, भाई आपको हॉस्पिटल रहने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, दैट विल हील यू। एंड दिस इज रियली 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 इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन आवर हॉस्पिटल आल्सो। उसके बाद आपने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया डॉक्टर गौतम, आपने जब देखा जो पेशेंट्स हैं वो यंग एज में कैंसर उनको हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उसका मेन रीजन अगर देखें, उसका रीजन क्या है, अचानक ये कैंसर बढ़ क्यों रहा है, इसका अगर आप डिफरेंट रीजंस क्या क्या आप समराइज कर सकते हैं? हाँ, तो अभी मेनली मैं सोच रहा हूँ कि अभी साइकोसोमेटिक स्ट्रेस अभी इतना ज्यादा हो गया है, 80% लोगों को डिसीज साइकोसोमेटिक स्ट्रेस की वजह से है, और दूसरा फूड हैबिट्स की वजह से। तो हम लोग हमारे इमोशंस को इतना जल्दी ये चेंजेस हो रहा है अभी हमारे लाइफ में। पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं कि चेंजेस आर ड्रास्टिक, सडन चेंजेस हो रहे हैं। एंड हम लोग एवोल्यूशनरी इतना ड्रास्टिक चेंजेस को हमारा बॉडी, वो एवोल्यूशनरी इसमें देखे तो स्लोली चेंज होने के लिए हमारा बॉडी बनाया गया है, पर इतना फास्ट चेंज होने की वजह से आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये करूं या वो करूं। तो इसलिए उनको स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है आजकल, और मेन कारण है यही स्ट्रेस। स्ट्रेस में बहुत सारी चीजें, मेनली कैंसर में कि हेट्रेड है, रिसेंटमेंट है, आप कोई पुराने इमोशंस को दबा के आपने रखा हुआ है, वो जो भी है, तो जो भी इमोशंस हम दबा के रखते हैं, और एंगर है, चिड़चिड़ापन है, और चाइल्डहुड में हमें कुछ अब्यूज हुआ है किसी से, उसका कोई इमोशनल ट्रॉमा हमारे ऊपर हुआ है, या कोई वॉरलॉक सिचुएशन, या टेररिस्ट अटैक, या कोई नेचुरल कलामिटी, सडनली कोई लव्ड वंस गुजर गए, सडन हमको मेंटल शॉक हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये सब साइकोलॉजिकल चीजें हैं। कैंसर या कोई भी डिसीज के लिए उसको हम लोग डॉक्टर्स ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग एज ए फिजिकल बॉडी हम लोग देखते हैं, पर उनका फीलिंग और इमोशन के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो फीलिंग और इमोशन से ही हम लोग, वो बोलते हैं ना, पुराने जमाने में वो बोलते थे कि हमारे फैमिली डॉक्टर हमसे बोल दिए तो आधा अच्छा बोला तो 50% ठीक हो जाएगा। यस, तो एक प्लेसिबो इफेक्ट था उनके लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाते थे, क्योंकि वो इमोशनल बॉन्डिंग थी दोनों में। आजकल ये बॉन्डिंग कम हो रही है। तो ये कारण से मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल कॉजेस ऑफ डिसीज को हम लोग डॉक्टर लोग ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए उनको पेशेंट्स को हम एम्पावर करना चाहिए। ये जो भी है, आराम से बैठ के एक बार उससे बात करो, जब भी आपको, अभी आप बिजी हो तो कभी और अपॉइंटमेंट दो उसको, वो टाइम में जाके उनसे बात करो। खाली आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक
एक लेडी आई थी, वो लेडी मुझे बोल रही थी कि सर एक काम करो, मेरे हस्बैंड को मारने के लिए कुछ दवा दो। तो मैंने बोला यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया? तो बोली पूरा सुबह से शाम तक दारू पीता है, मेरे दोनों बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया अभी, क्योंकि फीस भर नहीं पा रही हूँ। तो अभी उसको कुछ तो करके आप मुझे दवाई दो कि वो अभी अकल नहीं देखे। मैं बोला हम डॉक्टर लोग ऐसा नहीं कर सकते, एक काम करो उसको लेके आओ, मैं उसको समझाऊंगा, उसको छुड़ाऊंगा। तो बोली पॉसिबल है ना सर, 30 साल से मैं देख रही हूँ डेली पीता है, पॉसिबल है नहीं, सब लोग बोल के एक है। तो फिर मैंने बोला उसको जब भी टाइम है ना तभी आने दे। तो एक बार रात को 11 बजे आया वो, रात को 11 बजे आया, उन्होंने, मेरे सिस्टर ने फोन किया कि 11 बजे आया। मैं बोला ठीक है, उसको मत भेजो, मैं आता। फिर हॉस्पिटल गया मैं 11 बजे, उसके साथ उसका क्या क्या प्रॉब्लम से 1 घंटा मैंने सुना। सुनने के बाद फिर बाद में नेक्स्ट डे से वो जो दारू छोड़ा, उसके बाद कभी नहीं पिया उसने। वाओ वाओ, हाँ, बहुत उसने बढ़िया। ये बोला मुझे कि आज तक मेरा कोई सुना ही नहीं। आप डॉक्टर हो के रात को 11 बजे, मैं पूरा नशे में हूं, तब आके आप सुनने के लिए रेडी हो, तो आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता ग्रेट। हूँ। क्योंकि मैंने आज छोड़ दिया। क्योंकि आजकल सोसाइटी में मेन प्रॉब्लम डॉक्टर गौतम मेरे को ये लगता है वही है कि हमारे पास कोई सुनने के लिए नहीं है। हम सभी लोग दौड़ रहे हैं, स्ट्रेस इतना ले रहे हैं, लेकिन लाइफ का जो पर्स है वो बहुत मिसिंग है। और खासतौर पे जो डॉक्टर्स है, जैसे आपने एग्जांपल दिया फैमिली डॉक्टर का, ही एक्ट एज ए प्लेसिबो। और जो हम लोग वेस्टर्न साइंस को अगर हम फॉलो करते हैं, जहाँ पे माइंड को अलग माना जाता है, बॉडी को अलग माना जाता है, लेकिन अभी तो इतनी ज्यादा रिसर्चेज आ गई हैं जिसके अंदर ये बोला गया माइंड एंड बॉडी बोथ आर कनेक्टेड एंड नॉट अ बॉडी, every cell is connected with other cell. So, as you have told that most of diseases are psychosomatic diseases, are there some researches also which proves that the diseases are psychosomatic and they can be healed by energy healing and by talk therapy and by emotional healing also? डेफिनेटली देयर आर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स भी बहुत हैं, काफी इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं, पर इंडिया से ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा हुई हैं। आपको मैं एक छोटा सा पीपीटी में उसको दिखाता हूँ कि रिसर्च क्या क्या हुआ है इसके ऊपर। Right. भारत में रिसर्च हो रहे हैं, डॉक्टर गौतम पायनियर हैं। हाँ, बहुत वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड कि हम जो इनिशियल हैं उनसे हाँ, हम सुन रहे हैं। हाँ। यस सर, नहीं अभी प्लीज। कैसा है सर, जो भी है वेस्टर्न माइंड डॉक्टर्स का ट्रेंड है, जो भी वो काम करते हैं पहले दिन के प्रैक्टिस से वो लोग अपना डाटा रखते हैं। Yeah. हम लोग नहीं रखते हैं। हम लोग एक्चुअली ज्यादा पेशेंट्स देखते हैं, पर हम लोग डाटा नहीं रखते हैं। तो यही हमारे में ये है। अभी हमको आइडिया, मैं अभी आपको एक दे सर। हाँ, दिख रही है, माइंड ओवर ब्रेन। Yes, sir. तो इसमें एक है कि लॉन्ग टर्म एक स्टडीज दिखा रहा हूँ सर। सो इसमें लॉन्ग टर्म मेडिटेशन एक्सपीरियंस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन कॉर्टिकल थिकनेस ऑफ आवर ब्रेन, चेंजेस इन ग्रे मैटर। तो उससे क्या होगा, लर्निंग एंड मेमोरी प्रोसेस, इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ। डॉक्टर एच ब्रेंसन, उन्होंने एक स्टडी में उन्होंने कंक्लूड ये किया कि नेगेटिव थॉट्स, बैड मूड्स एंड कंपल्सिव वरीइंग इवेंचुअली टेक अप फिजिकल रेसिडेंस इन आवर बॉडीज. Negative thinking signals the brain to send to get sick when there is no for sickness to occur. By keeping positive thoughts about the body, we can actually change the physiology of the body for the healthier one. The visualization of healing process over the time has been proven to speed up the actual healing of the body. तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि नेगेटिव थॉट्स की वजह से बॉडी को लगेगा कि सिकनेस आप में है और सिकनेस वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एक हुआ। और एक 1 ईयर माइंडफुलनेस इंटरवेंशन एक फॉलोअप किया था प्रोस्टेट कैंसर में वगैरह। तो उसमें वो कैंसर पेशेंट का एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ हुआ, डिक्रीज स्ट्रेस सिम्पटम हुआ, कॉर्टिसोल लेवल हमारा अल्टर्ड हुआ, जिसके वजह से कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस जब भी रहता है तभी हार्मोन ज्यादा होता है, इम्यूनिटी ये हुआ, डिक्रीज्ड मूड डिस्टर्बेंस और ब्लड प्रेशर ये ज्यादा हुआ। ये स्टडी में 1 ईयर का स्टडी था ये। नेक्स्ट स्टडी है सर, ये इंटीग्रेटिव कैंसर थेरेपी। उसमें स्टडी ऑफ वुमन फाउंड दैट मेडिटेशन टेक्निक जो कर रहे थे उनका रिड्यूस स्ट्रेस, इंप्रूव मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबीइंग उनके थ्रू द कोर्स ऑफ इलनेस इंप्रूव हुआ। उससे इट बूस्ट द बॉडीज नेचुरल कैंसर फाइटिंग एबिलिटीज by heightening the activity of NK cells and T cells and other immune mechanisms.
और एक स्टडी था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वुमन हु रिप्रेस देयर इमोशंस शो अनबैलेंस्ड कॉर्टिसोल फ्लक्चुएशंस एंड दैट कैन प्रेडिक्ट अर्ली डेथ इन वुमन विद ब्रेस्ट कैंसर। तो ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जिनका इमोशनल लेवल रिप्रेस्ड है और अनबैलेंस कॉर्टिसोल फ्लक्चुएशन है, तो इनको चांसेस ऑफ अर्ली डेथ्स ज़्यादा होते हैं सर्जरी और कीमो देने के बाद भी। और एक है सर इसमें, कैंसर जर्नल का नाम है 88 ब्रेस्ट कैंसर विद एवरेज ऑफ एज ऑफ 55 years all had experienced significant level of emotional distress and study for 3 months in this उनका टेलोमरेज जो लेंथ था वो बढ़ गया, मतलब लॉन्गर द टेलोमरेज हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीजेस। सो ये मेडिटेशन से बॉडी को इफेक्ट हुआ। और एक रिसर्च एट नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, बॉडीज न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स सिस्टम अल्टर होता है, कैंसर सेल्स को रिपेयर, डीएनए रिपेयर करने के लिए काम करता है। फिर जर्नल ऑफ साइकोसोमेटिक रिसर्च में एक्सट्रीम सप्रेशन ऑफ एंगर वाज मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 160 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। तो सप्रेशन ऑफ एंगर काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कैंसर के लिए। सो और एक जर्नल में देयर इज एविडेंस टू शो दैट सप्रेस्ड एंगर कैन बी प्रिकर्सर टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर एंड प्रोग्रेशन ऑफ इट आफ्टर द डायग्नोसिस आल्सो। So reduction in psychological distress in lung cancer patient हुआ, improve mood and general well-being हुआ, enhances psychological functioning of partners and और एक ब्रेस्ट कैंसर में इसमें उनका एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह कम हुआ, इमोशनल प्रॉब्लम्स कम हुए, मेडिकल और एंडोक्राइन सिस्टम्स वगैरह ठीक चलते हैं। तो एक ट्रायल न्यूरोब्लास्टोमा चिल्ड्रन में भी ऐसा हुआ, चिल्ड्रन में भी मेडिटेशन करके उनका पेन जो है अक्यूट पेन वो कम किया गया है, रिकरेंस और एंजाइटी कम होते हैं और कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म बढ़ जाता है। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन का वो बात चल रहा था। मेडिटेशन इन्फ्लुएंस चेंजेस इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन। ये बहुत अच्छा चीज है कि आपका स्ट्रक्चरल भी चेंज कर सकता है वो मेडिटेशन, फंक्शनल विच आर इन्वॉल्विंग रेगुलेटिंग इमोशनल एंड सेल्फ अवेयरनेस। इम्यून सिस्टम अपना बढ़ाता है और टेलोमेरेज एक्टिविटी का पहले मैंने बोला था। ओके, सुपर सुपर डॉक्टर गौतम, बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया, जो हमारे इमोशंस है, चाहे वो एंगर हो चाहे रिप्रेस्ड इमोशंस हो, उसकी वजह से कैंसर होता है। और साथ साथ अगर हम माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं या ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करते हैं, उसकी ब्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर, ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है। और टेलोमेर इफेक्ट तो हम सब लोग जानते हैं, टेलोमेर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमारी लॉन्जिविटी के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये फॉरेन की स्टडीज होगी डॉक्टर गौतम। अभी हम आपसे, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, हाँ, हम लोग डाटा को कम कंपाइल करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कम करते हैं, लेकिन फ्यू डॉक्टर्स लाइक यू हैज स्टार्टेड कंपाइलिंग एंड उन्होंने अपना एंटी कैंसर लिविंग का जो एक स्ट्रक्चर है वो बनाना शुरू कर दिया, जो बाकी सारे ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वो काम आने वाला। तो हम सुनना चाहते हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स जो आपने अपनी आंखों से देखी हो, जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो कह रहा हो भी, जो हमने पढ़ा होता है बुक्स के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, और एकदम कुछ ऐसा हुआ हो जो मिरेकुलस। नहीं, काफ़ी लोग हैं, मतलब स्टेज स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, काफ़ी लोग मुझे लगता है कि स्टेज 4 कैंसर के आज तक, मुझे आई शुड नॉट एग्जैगरेट इट, मतलब आज तक जो भी मैंने ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी किया पास्ट 15 से 20 साल में, उसमें बाकी सब लोग मेरे पे फॉलोअप है, जो मेडिटेशन कर रहे हैं आज भी, जब भी स्टेज 4 15 साल पहले स्टेज 4 थे, आज भी हैं वो लोग, मतलब दे आर स्टिल लिविंग। कि स्टेज 4 अगर रहता तो 5 ईयर हमारा जो लिविंग प्रेडिक्शंस है वो 20% हम लोग मेडिकल इसमें मानते हैं स्टेज 4 होने के बाद। पर वो लोग 15-20 साल से तो आते हैं फॉलोअप के लिए, 2-2 महीने में एक बार आते ही हैं। पर उनको खाली यही बोलता हूँ कि हर बार मेडिटेशन मत चूको, अभी उनका लाइफस्टाइल हो गया है काफ़ी लोगों का। और एक आधा दो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो एक फ्रेंड है जिनको सेमिनोमा टेस्टिस हुआ था, उनको लिवर में मेटास्टेसिस आ गया था, उनको असाइटिस था, उनको ब्लड वॉमिटिंग हुआ था, वो आईसीयू में थे। ऐसा नॉर्मली हम जनरली देखें तो मुझे नहीं लगता था कि 15-20 दिन से ज़्यादा खींच पाते हैं। तो फिर उनको सडनली मेडिटेशन वगैरह करने के बाद उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे और कुछ करना है जीवन में। तो सडनली उनको ये लगा कि मेडिटेशन में इंट्यूशन उनको आने लगे, उनको अच्छा लगने लगा, और मेडिटेशन वो प्रैक्टिस करने के लिए वो राजयोग मेडिटेशन कर रहे थे। तो अभी
ये बात के लिए 20 साल हो गया, अभी भी ही इज फाइन। हमें स्टेज 4 कैंसर जिसको असाइटिस है, लीवर में मेट्स है, उसको ब्लड वॉमिटिंग हो रहा है, पोर्टल Maximum 1 हाइपरटेंशन, month. आज हाँ आज भी वो है 20 साल के बाद भी। मतलब Super. काफी सारे ऐसे मिरेकल थिंग्स हैं, स्पेशली जो क्रॉनिक डिसीजेस रहते हैं उसके लिए तो बहुत काम आ रहा है। एंड वो इसमें ये है कि 100% मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि पेशेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसका कितना बिलीफ है इसमें, वो भी बहुत काम करता है। Exactly. तो अभी एक पेशेंट मेरे को अभी 6 महीने पहले एक लंदन से फोन आया था, उन्होंने बोला कि सर मैंने सुना है आप मेडिटेशन करा के आप कैंसर हील करते हो। मैं बोला ये ऐसा नहीं कि मैं मेडिटेशन करा के करता हूँ, प्लीज ऐसा मत बोलो, आपका रिपोर्ट क्या है भेजो। शी वॉज 32 ईयर ओल्ड, उसको ब्रेस्ट में ट्यूमर था 10 सेंटीमीटर का, 2 छोटे बच्चे थे। तो वो बोली कि नहीं मुझे न सर्जरी करना है, न कीमो, न रेडियो लेना है, मैं मेडिटेशन से क्योर करना है। मैं बोला मैडम पहले तो मैं आपको नहीं जानता है, कभी देखा नहीं है, एक आपका डेप्थ ऑफ मेडिटेशन कितना है मुझे पता नहीं है, आपका उसमें कितना आस्था है, आपको उसमें कितना विश्वास है मुझे पता नहीं है, फोन पे मैं ये बोलना मुश्किल होएगा। तो फिर वो बोले कि मैं फिर इंडिया आती हूँ, आपसे मिलती हूँ। तो इंडिया आए थे, वो पिरामिड वैली में मेरा एक लेक्चर था, तभी गया था, तभी उनको उधर ही बुला लिया क्योंकि बैंगलोर में थे वो। तो उनका रिपोर्ट देखा, उनको मैंने ये बोला कि सी जो भी है, आप एज आपका कम है मतलब एग्रेसिव कैंसर है, 10 सेंटीमीटर है मतलब काफी बड़ा है। मुझे ये नहीं लगता कि मैं ऐसे ही मेडिटेशन बोल रहा हूँ बोल के ब्लाइंडली 100% सबको मेडिटेशन बोल के हील होएगा, ऐसा मैं बाबा जैसा नहीं कर सकता। मैं आपको ये बोल सकता कि जो भी मेजर मास है 10 सेंटीमीटर का वो निकाल दो, पहले उसको सर्जरी कर ले, भले आप कीमो रेडियो नहीं देंगे, देखेंगे, वी विल फॉलो इट अप एवरी मंथ की और कुछ हमको तकलीफ हो रहा है कि क्या हो रहा है। बट देन दे शी टोल्ड नहीं, वो लोग इतने लोगों ने ये किया है, उनको ठीक हुआ है, मैं ट्राई करते हैं। बोले ठीक है, आप ट्राई करना है तो आप ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम। पर उन्होंने 2 महीना रिलीजियसली डेली 10 आवर्स मेडिटेशन किया उन्होंने, सुबह 4 बजे उठ के, उनको 2 महीने के बाद 2 सेंटीमीटर ट्यूमर कम हुआ। Great. तो मैंने उनको बोला कि 2 सेंटीमीटर अभी कम हुआ है और बाकी कम होने के लिए 8 सेंटीमीटर आपको 1 साल लग जाएगा, तब तक आपका दूसरी जगह स्प्रेड हो गया तो क्या मतलब है। अल्टीमेटली मेडिटेशन हम क्यों कर रहे हैं, हमको सर्जरी से डर के मेडिटेशन नहीं करना है, सर्जरी जहाँ करना है उधर करना ही है आपको। Exactly. बड़ा ट्यूमर है वो है, आप करा लो, बाद में आपके आस्था है वो करना है तो फिर बाद में उसको कंट्रोल करने के लिए करो। फिर उसके बाद उनका हमने सर्जरी के लिए सजेस्ट किया, वो मेन जो है गांठ उसको निकाल दो, फिर बाद में जो है वो हमारे पास कंट्रोल में आएगा। पर ऐसी चीजें हैं, ऐसा एग्जांपल्स भी हमारे पास जो है जिसमें बड़े बड़े ट्यूमर स्टेज 4 के जो भी ट्यूमर्स हैं वो लिटरेचर में भी देखे गए हैं, वो इंस्टेंटली गायब होते हैं। पर वो लेवल पहुंचने के लिए सबको नहीं होता है। मैं आपको एक 2-4 स्टोरी आपको मैं दिखा दूं आपको। Yes, yes, yes. We love the stories. यस यस, तो अभी दिखा, कैन यू सी माय पीपीटीज? Yes, yes. It's visible. Yana Stibal. वियना स्टीबल थीटा हीलिंग की एक ट्रेनर थी, थीटा हीलिंग मेडिटेशन की, ये नेचुरोपैथी और डाइट प्रैक्टिशनर थी। शी डेवलप्ड अ बोन कैंसर ऑफ राइट लेग एंड शी वाज एडवाइज्ड एम्पुटेशन। शी ट्राइड नेचुरोपैथी, क्लींजिंग, डाइट, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन सब ट्राई किया बट रिकवरी नहीं हुआ। फिर वो खुद अपने आप के साथ बैठी कि मैं ही मेडिटेशन सिखाती हूँ और मैं मेरे लिए क्योर क्यों नहीं कर सकती। फिर उसने एक दिन उसके लिए मेडिटेशन के लिए बैठा, वो बोली जब तक मैं ठीक नहीं हूँ तब तक मैं दूसरों को मेडिटेशन नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मैं मुझे ही क्योर नहीं कर पाऊँ तो दूसरों को क्या बोलूँ। तो फिर उस दिन वो पूरा मेडिटेटिव स्टेट में थी, पूरा ये किया, सडनली उसको ऐसा कुछ इंट्यूशन आया एंड शी कमांडेड हर बॉडी टू हील हरसेल्फ, अपने आप ही हील होना है, इमीडिएटली होना है अभी। तो उसका लेग 3 इंच शंकन हुआ था और वो इमीडिएटली 3 इंच जो शंकन था वो नॉर्मल हो गया, वो देख रही थी वो नॉर्मल हो रहा है एंड शी वाज क्योर्ड फॉर लाइफ। एंड एवरीबडी वाज आई मीन वंडरिंग डॉक्टर्स कि ये कैसा हो गया। तो आई मीन ये लाइव एग्जांपल है वियना स्टीबल। लुइस ए को तो आपको आप जानते ही रहोगे। Yes, yes. Everyone knows her. हाँ, तो उसमें उसका क्या प्रॉब्लम, उसका देखो आप इमोशनल जर्नी देखो उसका लाइफ का। उसके पेरेंट्स वेर डाइवोर्स व्हेन शी वाज ओनली 1.5 year old, 18 months old. She was got raped by a neighbor at the age of 5 years. Mental, physical and sexual abuse was routine in her life. She became unwanted mother at the age of 16. She got divorced after the 14 years after married life. She was a teacher of TM meditation.
देन शी वाज डायग्नोस्ड विथ वजाइनल कैंसर। आप सोचो, ये उसको मेडिटेशन के टीचर है, पर जो पुराने जो उसको इमोशनल हर्ट्स हुए लाइफ में, वो उसके साथ ही थे इतने दिन तक, तो उसकी वजह से उसको कैंसर हुआ। फिर कैसे उसने क्योर किया अपने को? डेली अफर्मेशंस उसने दिया मिरर के सामने दे के, शी लव सेंड द वाइब्रेशंस ऑफ लव टू हरसेल्फ, resolved her emotional issues, stopped blaming her parents, started vegetarian detoxification diet, and then moral वो क्या बोलती है कि disease can be healed if we are willing to change the way we think, believe and act. ये प्रॉब्लम है। Disease can be healed if we are willing to change the way we think and believe and act. Superb, बहुत बढ़िया। ये जो चीज है, ये अगर सब पेशेंट और डॉक्टर समझ लेना है तो हील होना ही है, उसमें क्या डाउट ही नहीं है। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ, ये अपनी जो बुक है हील योर लाइफ रिटन बाय ल्यू हे, इट्स वन ऑफ द पाथ ब्रेकिंग बुक। सही है। और इसमें अगर माइंड बॉडी का कनेक्शन देखना हो, अफर्मेशन की पावर देखनी हो, मिरर टेक्निक जो सिखाती है ल्यू उसकी पावर देखनी हो, दैट इज जस्ट मिरेकुलस। और हर किसी को जो अफर्मेशंस को सीखना चाहिए लाइफ के अंदर। हाँ। अभी नेक्स्ट आप इनको भी जानते रहेंगे, अनीता मूरजानी। यस, शी इज ऑथर ऑफ डाइंग टू बी मी। She was diagnosed with cancer in 2002. She passed away in 2006. Now the story starts. She had a near-death experience, felt like whole world was just culmination of everyone's thoughts and beliefs. Nothing was actually real, but we make it real with our beliefs. So she felt that her cancer was also not real. She came back to her body within minutes and declared she is cancer-free. Or doctors confirmed it. She understood that how we all are interconnected. Most important lesson she learned was, unless I love myself, nothing else in my life can function at its best. इसमें मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है सर, लविंग योरसेल्फ। 2 साल पहले मेरे 4 फिंगर्स पैर के फ्रैक्चर हो गए। मैं स्पोर्ट्स खेल रहा था, तभी गिर गया था। तो तभी मैं 1 महीने के लिए तो घर पे रहना पड़ा, मुझे चलने नहीं होता था। तो तभी मैं कुछ ना कुछ, मैं खाली नहीं बैठता हूँ, कुछ ना कुछ काम करता हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ प्लानिंग करता था 1 महीने के बाद मुझे क्या क्या करना है क्या नहीं। उधर से हॉस्पिटल के जो प्रॉब्लम्स है, प्लान्स है, वो सब मैं डिस्कस करता था। उधर लैंडलाइन फोन था तो उससे बात करता था। फिर ये हील हो गया मेरा, 1-1.5 महीने में मैं चलने लगा, सब सही हो गया। पर 2 महीने के बाद ना मुझे लेफ्ट हैंड में पेन होने लगा, लेफ्ट आर्म में। वो पेन ऐसा था कि शूटिंग पेन, और ऐसा मतलब एक बार वो पेन आ गया ना, आप बात भी कर रहे हो पेशेंट के साथ तो आपको स्टॉप करना पड़ता है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक करंट जैसा पास होता था। आई वॉज वंडरिंग ये कहाँ से आया, क्या हो रहा है। मैं बीच बीच में धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। फिर मैं एनाल्जेसिक लेने लगा, सब लेने लगा। पर एनाल्जेसिक जब भी लेता हूँ तभी उसका पावर रहता, तब तक उसका पेन कम होता है, उसके बाद फिर आ जाता था। आई वॉज वंडरिंग कि मैंने ना ट्रॉमा हुआ है मुझे, ना कुछ प्रॉब्लम है उधर, ना फिजिकली कोई फिटनेस नहीं है, या मेरा ब्लड लेवल सब नॉर्मल है, तो क्यों हो रहा है। फिर एक बार क्या हुआ कि ऐसे हम लोग फ्रेंड्स, जो हम लोग माइंड के ऊपर बहुत ये करते हैं, मतलब रिसर्च कर रहा हूँ मैं 1-10 साल से, तो वो ग्रुप हम लोग मीटिंग कर रहे थे। तभी मैंने बोला ये ऐसा हो रहा है यार। तो उसमें एक मेरे फ्रेंड बोले कि नहीं, आप अपने बॉडी को लव कम दे रहे हो लगता है। मैं बोला हाँ। तभी मुझे ध्यान आया कि आई डोंट बॉदर, सुबह शाम तक काम करते रहो, नेवर बॉदर माई सेल्फ, ऐसा ये होता था। कि देन आई थॉट, क्योंकि कभी कभी मैं पीजी करता था पोस्ट ग्रेजुएशन, तभी मुझे एक पैर में क्रैम्प्स आते थे, एक ही पैर पे मैं खड़ा होकर सर्जरी करता था। मुझे क्रैम्प आया तो मैं सिस्टर को बोलता था मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, पर पीछे से मुझे इंजेक्शन देती थी वो। मतलब आई वॉज सो मच इनटू माय वर्क दैट बॉडी को ध्यान ही नहीं दिया। फिर मुझे याद आया कि मैं जब भी 1 महीना सोया था, तभी लेफ्ट हैंड में उसको टिक के रखता था, टिका के। राइट। तो फिर मैंने 15-20 मिनट मेडिटेशन किया, उसको विजुअलाइज किया, उसको उससे सॉरी मांगा। मैंने उसको बोला कि सॉरी, मैंने अब्यूज किया है तुमको, नहीं वो, एंड आई सेंट द वाइब्रेशंस ऑफ लव। और सब लोग वो रूम में थे, सब लोग वो सेम काम, सब वाइब्रेशंस ऑफ लव मुझे भेजे। 15 मिनट में वो जो पेन चला गया, उसके बाद वो पेन आया नहीं। ग्रेट। उसके बाद कोई मैंने गोली नहीं लिया, कुछ नहीं किया। मुझे इतना मेरा के लिए लगा कि खाली मैंने मेरे हाथ को सॉरी बोला, बस पेन चला गया। Miracles do happen. हाँ,
सो आई रियली वंडर सर कि आई मीन कितना इसमें है कि हम लोग क्या डायमेंशन कितना मिस कर रहे हैं। हमारी एक हमारी नेक्स्ट मैं बॉडी के अंदर ही ऐसा है भी हम अपने आप बॉडी के अंदर वो एनर्जेटिक्स केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमें हील कर सकते हैं, हमारी पेन से बाहर लेके आ सकते हैं। से सो ये नेक्स्ट बंदा है मार्टिन ब्रॉफमन। ही हैड अ टर्मिनल कैंसर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन 1975। आप सोचो स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर 1975 में, क्या उतना ट्रीटमेंट आज भी मेटास्टेसिस स्पाइन में होता है तो भी लास्ट स्टेज में ही मानते हैं हम। तो एग्जैक्टली। ही गॉट क्योर्ड हिमसेल्फ। कैसे? यूज कॉन्शियसनेस टू रीप्रोग्राम हिज माइंड। While eating, he imagined that it is helping in healing cancer. Talked to himself positively 3 times a day for 15 minutes. Focused his mind sharply on healing by visualization and positive affirmations. इतना करके वो पूरा उसका कैंसर उसने पूरा ठीक कर लिया। ग्रेट। नेक्स्ट है ब्रैंडन बेज। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। 18 साल से ही इज अ स्पीकर। नहीं, she is a lady, she is a speaker. There was a football side pelvic tumor at the age of around 39 years. Had undergone childhood abuse and domestic violence. मतलब आप सोचो कि ये मोटिवेशनल स्पीकर है खुद, तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट है तो एनर्जी के बारे में सब पता रहेगा उसको, लाइफस्टाइल के बारे में सब पता है इसको। फिर भी इसको इतना बड़ा फुटबॉल साइज का ट्यूमर होना, वो भी यंग एज 40 इयर्स के अंदर, मतलब बड़ा एज नहीं है। क्यों हुआ? चाइल्डहुड अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस। उसने क्या किया? फॉरगिवनेस टू हर पेरेंट्स, ट्यूमर गॉट सॉफ्टन्ड, कोलोन थेरेपी, नेचुरल डाइट, ट्यूमर फ्री इन 6 वीक्स। तो ये सारे छोटे एग्जांपल्स हैं कि लोगों को इतना, हम लोग, हमारे में इतना कैपेसिटी है कि हम हमको हील कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा। हमारे जितने व्यूअर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, सभी लोग आपसे डॉक्टर गौतम इंस्पायर हो रहे हैं और आपको धन्यवाद कह रहे हैं जो कमेंट्स नीचे आ रहे हैं। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब आपने जो साइकोसोमैटिक एक पार्ट ले लिया, जो आपने ल्यूहे के भी एग्जांपल में दिया और बाकी एग्जांपल्स में भी दिया, वो जो दूसरा पार्ट है वो फूड है हमारे कैंसर के कारण। जो हमारे सेल्स के अंदर जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, जो चेंजेस आते हैं, तो फूड का क्या रोल है कैंसर के अंदर? कैसे ये इसको हीलिंग इफेक्ट देता है और कैसे कैंसर को क्रिएट करता है? फूड के बारे में थोड़ा सा बताइए। या फूड इटसेल्फ इज एन एनर्जी। फूड के बिना एनर्जी नहीं है हमारे लिए, ठीक है? तो फूड कैसे टाइप का हम लेते हैं, कौन से टाइप का एनर्जी है, वेदर इट इज लाइव फूड और डेड फूड। लाइव फूड का मतलब अभी जो हम जो भी खा रहे हैं वो ताजा ताजा है, स्टेल नहीं है, ज्यादा फ्रिज में नहीं रखा हुआ है, ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड कम यूज किया हुआ है। और जो फूड खाते वक्त हमारी मन की स्थिति है वो भी बहुत काम करती है उसमें। तो हमें जितना होता है, हमारा कहाँ भी टेरेस है, वरांडा है, जहाँ भी कितना भी हम छोटा छोटा भी कुछ उगा लेना अपने आप ही हमें भी अच्छा लगेगा और एनर्जेटिक फूड हमको मिलेगा। हम लोग बाहर जाते हैं होटल में वगैरह, मुझे याद नहीं है अभी कितने साल हो गया कि मैं होटल में नहीं खाता हूँ। अरे वाह। कहाँ भी ड्राइव करके जाऊँ, फ्रूट्स लेके जाऊँ, पानी ले, उतना रखे रहते हैं, खाने का जरूरत नहीं। नहीं तो घर का खाना लेके जाओ। अनलेस आप अब्रॉड गए, उधर ऑप्शंस नहीं आपके पास, तो अलग बात है। पर इंडिया में तो बाकी तो मिल ही जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और फूड इतना जरूरी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। फूड लिमिट में खाए। हमको आदत हो गई कि फूड ऐसे ही खाना, ये टाइम होगा इतना खाना, 3 रोटी 4 रोटी, जरूरत नहीं है उतनी। बेसिक जितना अपने को जरूरत है उतना ही खाए। और ज्यादा हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह हमको खाए, क्योंकि फ्रूट्स अभी हम लाते हैं पेस्टिसाइड डाले हुए रहते हैं, दवाई डाले हुए रहते हैं। तो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, घर पे आने के बाद सॉल्ट वाटर में हम लोग डालते हैं, प्लस सोडा बेकिंग सोडा उसमें डाला रहता है। एक 15-20 मिनट उसमें रखते हैं, जितना भी पेस्टिसाइड है उतना वो निकल जाए। फिर एक 15 मिनट नॉर्मल वाटर में हम रखते हैं। अगर वो छिलके वाला है, सपोज एप्पल है, उसके ऊपर वैक्स बहुत जमा हुआ रहता है, वो दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए, तो जो भी है वो उसका ऊपर का छिलका निकाल दो, वैसा खा सकते हैं। ग्रेप्स वगैरह उसको आपको ज्यादा देर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेप्स का तो हम निकल नहीं सकते। तो ये सब हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ककड़ी है, टमाटर है, वो सब हमको ध्यान देके ये खाना पड़ेगा। बाहर का जितना हम फास्ट फूड वगैरह कम खाते हैं, बाहर का ऑयली हम कम खाते हैं। होटल में प्रॉफिट के लिए कर रहा है, जो खाना पका रहा है
वो प्रॉफिट के लिए पका रहा है, उसका मेंटल कंडीशन वैसा ही है ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कितने कितने दिन भी आप अच्छा 5 स्टार होटल में खा लो या कहाँ भी, पर घर का ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उस वो फूड में फूड वाइब्रेशंस ऑफ लव रहेंगे, प्यार की एनर्जी रहेगी। अभी मेरे घर में जो फ्रूट बनाते हैं, मैं मेरे जो जो भी बनाते हैं उनको मेडिटेशन सिखाया हुआ है। फूड बनाने से पहले उनको 5 मिनट मेडिटेशन करना है, उनको कोई मंत्र या चैंटिंग या ओम या कुछ भी उधर लगा के दे रखना है, और वो लगा के उनको खाना पकाना है। वही याद में, अपने घर में क्या प्रॉब्लम हुआ है, मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, वो याद करके नहीं करना है। उसकी वजह से मुझे अभी समझ में आ जाता है कि मैं फूड अभी खा रहा हूँ, मुझे ड्रीम्स में समझ में आ जाता है कि आज फूड जो बनाया था उसने, वो बराबर नहीं बनाया था, उसका मेंटल स्टेट बराबर नहीं था वो टाइम। वाओ वाओ। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको बोलता हूँ कि कल आपने जो फूड बनाया था वो मुझे नहीं, मुझे एनर्जी कम लग रहा है, कल कुछ टेंशन में थे क्या आप? तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, घर में ये हुआ था, ऐसा। मतलब वो समझ आ रहा है अभी, तो दैट दैट मैटर्स। आई मीन अपने को समझ में आने लगता है कि इंट्यूशन आने लगता है। और अगर नहीं है बाई नहीं है, ये वो नहीं है, ये तो ठीक है ना, फ्रूट्स खा लो ना, राइट। कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को वाइब्रेशन, सो वाइब्रेशन युक्त फ्रेश फ्रूट हमको खाना जरूरी है। और बहुत ज्यादा खा के भी क्या करना है, हमको थोड़ी जीने के लिए खाना है, खाने के लिए थोड़ी जीना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कितना बढ़िया एक ऑन्कोलिस्ट जब ये बात बोलता है, हर फूड के अंदर एनर्जी होती है, फूड खाने में एक एनर्जी होती है, जो फूड पका रहा है जो उसकी एनर्जी होती है फूड में ट्रांसफॉर्म होती है। तो कितनी बड़ी बात है ये, हम आयुर्वेद में कितनी देर से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन फ्रॉम ऑन्कोलिस्ट हम ये बात सुनते हैं, वो अपने हाउस में फॉलो कर रहा है और एक एंटी कैंसर लिविंग सुन रहा है, वो हम सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। और और पानी का सर, वाटर का एक वाटर चार्ज करना जरूरी है। हाउ सर? मतलब आप मेडिटेशन करो, आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए वो वाटर में, फॉर 70 to 75% वाटर है अपने बॉडी में। तो वाटर को यस हम एक सुबह आप मेडिटेशन करो, डीप में 1 आधा घंटा मेडिटेशन करो, कनेक्ट विद द सोर्स, कनेक्ट करके आप जो भी शक्तियां ले रहे हो सोर्स से, और आंख खोलने के बाद जो भी वाइब्रेशंस आप अपने थर्ड आई से वो पानी में डाल रहे हो, वो पानी जहां आप स्टोर करे हुए घर में, वो पानी में मिक्स कर देना। 1 गिलास का जो वाटर है जिसमें आपने चार्ज किया है, वो अपने गड्ढे में या जहां आप स्टोर करते हो पानी, उसमें मिक्स कर दो। उसकी वजह से क्या, अभी आप वाइब्रेशंस ऑफ पीस आप डालोगे उसमें, तो आपके घर में धीरे धीरे पीस बढ़ने लगेगा। आप वाइब्रेशंस ऑफ हैप्पीनेस डालोगे तो सब लोग धीरे 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 सब लोगों में चेंजेस होएगा। तो पानी का एक हमको ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, जिसकी वजह से हम लोग हमारा माहौल जो फैमिली का है उसको हम लोग काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। ये तो डॉक्टर गौतम हो गया खाने का, पानी का। और अगर मैंने बहुत जगह पे ऐसा पढ़ा भी है, जो नॉन वेज फूड होता है, एनिमल फूड होता है, वो भी कैंसर को बढ़ाता है, बहुत सारी स्टडीज ऐसी आई हैं, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? डेफिनेटली सर, सिंपल लॉजिक है। लॉजिक हम ये लगाते हैं कि लिविंग फूड, हम लोग चलता फिरता स्मशान तो नहीं है, डेड बॉडी को खा रहे हैं उसका मतलब स्मशान ही हो गया ना। तो जो भी चीज, जो भी कुछ भी अगर डाई हो रहा है, एक प्राणी भी डाई हो रहा है, तो खुशी खुशी तो नहीं मरेगा। यस। उसको समझ में आएगा कि मैं अभी मर रहा हूँ, अभी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो भी हार्मोन्स वगैरह वो रिलीज करेगा वो टाइम में, वो अच्छे हार्मोन नहीं रहेंगे, राइट। नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, यूरिक एसिड ज्यादा रहेगा, और हम वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको भी नेगेटिविटी मिलना है ना। तो जब भी वो नेगेटिविटी आ रही है तो फिर वो नेगेटिव ही फैलेगा, वो थोड़ी पॉजिटिव करेगा। वो सिंपल लॉजिक है। बाकी का तो स्टडीज छोड़ो, खाली इतना ही देखो ना कि आप स्मशान हो क्या, चलता फिरता, हाँ। दूसरा जो मरा है उसको आपके अंदर डाल रहे हो। यस। डॉक्टर गौतम, यस सर। फूड पे बातें हो गई, वाटर पे हो गई, क्या सनलाइट बाथिंग, सनलाइट एक्सपोजर का भी हेल्थ पे इफेक्ट है? क्या इफेक्ट है उस पर, उस लाइट प्रकाश डालिए। डेफिनेटली सनलाइट में तो ये अभी तो देखते हैं हम कि इंडिया में भी 60 to 68% लोग विटामिन डी कम है उनको। सिंपल है कि सन एक्सपोज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी काफी कैंसर्स हमारे हो रहे हैं, स्पेशली स्किन कैंसर्स वगैरह उससे पड़ता है। और सन से वो जो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा जो मिलती है, क्योंकि अगर आप सोचो कि सन अभी 6 महीना आया ही नहीं तो क्या होएगा अर्थ में, तो वो जो एनर्जी मिलती है, जो पहले जो एनर्जी मिलती है, जो सन में रह के प्लस
हम लोग चप्पल निकाल के, अगर हम लोग सीमेंट या टाइल्स छोड़ के मिट्टी पे अगर हम कनेक्टेड हैं, तो हमारे जो नेगेटिव नेगेटिव आयॉन्स हैं जो अर्थ के हैं, हमारे यहाँ पॉजिटिव आयॉन्स ज्यादा हुए रहते हैं, क्योंकि एसिड एसिड फूड हम लोग ज्यादा खाते हैं, हम स्ट्रेस में हैं, तो पॉजिटिव आयॉन्स उसको डिस्चार्ज करना है, तो वो नेगेटिव आयॉन्स हमको धरती से मिलते हैं, अर्थ से। तो वी शुड बी ऑन वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड बेयर फुट और समथिंग, और ग्रास के ऊपर आप चलो। मॉर्निंग टाइम में रहा तो वो बहुत अच्छा है। आपने सुना भी रहेगा कि सन गेजिंग, थोड़े लोग हैं जो खाना भी नहीं खाते लोग, और खाली सुबह सन गेजिंग करते हैं 2 मिनट, शाम में सन गेजिंग 2 मिनट करते हैं, उतना ही एनर्जी उनको काफी हो जाता है। तो ये तो बड़ा टॉपिक है सर, इससे तो होना है। यस। और जैसे हमारी बात हो रही थी इस वेबिनार से पहले डॉक्टर गौतम, आप बता रहे थे एक नक्षत्र वाटिका आपने बनाई हुई है अपने नहीं, हॉस्पिटल के अंदर। बनाना है बनाना अभी है, तो उसके उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। हाँ, अभी नक्षत्र वाटिका मतलब हमारे एक एक नक्षत्र के हिसाब से एक एक पौधा है। तो वो पौधे को हम अगर हमारे इसमें बना रखते हैं गार्डन में, तो आप उसके साथ बैठ के मेडिटेशन करते हो, तो आप ऐसा ही है कि ब्रह्मांड के साथ आप बैठ के मेडिटेशन करते हो। यू आर सिटिंग, ब्रह्मांड तो आप उधर ऊपर जाके तो नहीं बैठ सकते हो, मार्स पे तो नहीं जा सकते हो, या हम लोग ऊपर नहीं जा सकते हो, तो इधर ही हम ऐसा बनाते हैं जो भी उसके रिलेटेड, नक्षत्र के रिलेटेड जो भी पेड़ पौधे हैं वो हम उनको उगाएंगे, उनको अच्छे वाइब्रेशन भेजेंगे, और उनके साथ हम मेडिटेशन करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम ब्रह्मांड के साथ बैठ के उधर हम मेडिटेशन करते हैं। पर उसमें मैंने बहुत सुना है कि काफी लोगों को ये पता नहीं है कंसेप्ट, पर उससे मेडिटेशन बहुत ज्यादा जल्दी लगता है और बहुत डीप हो जाता है। हीलिंग अभी प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। या अभी फिलहाल हमने पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है, उधर हीलिंग गार्डन हमने बनाया है। हीलिंग गार्डन में 7 पाथ्स है टू वॉक इन। एक तो मैग्नेटिक पाथ है, मड पाथ है, हाइड्रो पाथ है, ग्रास पाथ है, सैंड पाथ है, हाइड्रो एक्यूप्रेशर पाथ है, और हर्बल पाथ है। तो ये स्टिमुलेट करता है हमारे फुट को, बिना चप्पल पहने हम उधर चलेंगे और वो स्टिमुलेट करता है हमारे एक एक फुट को स्टिमुलेट करता है। एक 10 बार हम उस पे एक चक्कर लगाते हैं, 10 बार करने के लिए 5-10 मिनट लगेगा, 15 मिनट मैक्सिमम। 5 मिनट वॉकिंग देयर इज इक्वल टू हाफ एन आवर वॉकिंग आउटसाइड। ओह ग्रेट। तो आई मीन इट इज हेल्पिंग सो मेनी पीपल। अभी एक मेरे पास पेशेंट आता है, उसको हियरिंग का प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। और अभी हीलिंग गार्डन में एक 3-4 महीना वॉक किया उसने, उसको 25% सुनाई देने लगा है। तो आई डोंट नो, वो खुद आके मुझे बोलता है कि सर वो एवरी डे मैं 6 बजे देखता हूँ, वो और उसकी वाइफ आते रहते, कभी हमसे बात नहीं किया उसने। तो मैं बोला आप बात नहीं करते हो, आप डेली आते हो, टाइम पे जाते हो। सर मुझे सुनाई नहीं देता है, मैं बात नहीं कर रहा। मैं बोला आप ट्राई करो, आप जाके घर में बैठ के फिर आप थोड़ा मेडिटेशन करके आप सोचो कि आप पहले जैसे सुनते थे वैसे सुनाई दे रहा है। फिर 2-3 महीने के बाद वो खुद आके बोल रहा है मुझे कि अभी मेरे को 25% इम्प्रूवमेंट है। दैट्स गुड। आई मीन लोगों को अच्छा लग रहा है और पीपल आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट। जो चीज साइंस बोलती है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सुनते हो ऐसा लग रहा है आप जो पहले हम जैसे सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड जो साइंस है वो पैरेलल है, डिफरेंट पाथ्स है उनके, वो कभी मिल नहीं सकती है। और धीरे धीरे आपको सुनते हो हमें ऐसे लग रहा है जो स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ के जरिए जो स्पिरिचुअलिटी और साइंस का हमारा मिलाने का एक पर्पस है, वो एक हल हो रहा है, हम उस बात के ऊपर पहुंच रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर गौतम, आप जितना कुछ बता रहे हैं, और सभी जो ये सब नक्षत्र वाटिका हो गया, ये अपने जो हीलिंग गार्डन हो गया, ये हम सब लोगों के लिए एक नई चीज है। काश ऐसी चीजें सारे हॉस्पिटल्स में शुरू हो जाए, ताकि जो होलिस्टिक हीलिंग का कंसेप्ट है, जो माइंड एंड बॉडी बोथ आर नॉट डिफरेंट, उसको सबको समझ आए, तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर गौतम, जैसे शुरू में हमने बात किया था, हम क्वांटम हीलिंग के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। आप डॉक्टर गोस्वामी के साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में हम सबको थोड़ा सा अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा टेक्निकल वर्ड रहेगा। जस्ट इन ब्रीफ एंड सिंपल थिंग जो आप हमें बता सके। मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, क्योंकि अभी मैं इधर इंडिया में 2 फैकल्टीज हैं, अभी 2 में मैं एक हूँ, जो क्वांटम साइंस और कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग का डिग्री हम लोग सिखाते हैं। वो 2 साल का कोर्स है, और डॉक्टर अमित गोस्वामी हमारे टीचर हैं। तो यू विल हैव एक्सपोजर हियर। आप जो जो उसमें एनरोल करता है उसको महीने में एक बार एग्जाम्स रहते हैं ऑनलाइन, प्लस साल में
20 डेज उनको कॉन्टैक्ट प्रोग्राम रहता है, जहाँ खुद डॉक्टर अमित गोस्वामी आके उनको सिखाते हैं। तो आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड भी है तो उसके लिए हमने अभी हमारे नीचे 16 PhD स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी वो स्टार्ट हो गया है उनका काम। तो कभी भी आपको किसी को भी इंटरेस्ट है तो मुझे कांटेक्ट करना, नेक्स्ट बैचेस में आपको इंटरेस्ट है, या डॉक्टर अमित गोस्वामी जब इधर आएंगे आप लोगों को 2-3 दिन वर्कशॉप के लिए आपको मैं इनवाइट भी कर सकता हूँ। तो अभी कमिंग टू क्वांटम नाउ, कि सिंपल एक 20-30 साल पहले अगर मैं साइंटिस्ट को पूछूं कि माइंड क्या है या माइंड और बॉडी क्या है, तो दोनों अलग अलग बोलते थे। जैसे उसको पूछूं कि व्हाट इज माइंड, तो वो बोल सकते थे कि इट डजंट मैटर, और उनको पूछूं कि व्हाट इज मैटर, तो बोलते थे नेवर माइंड। तो कुछ उसको ये नहीं था, मतलब उनको क्लियरिटी नहीं था। पर आज क्वांटम साइंस एंटर होने के बाद इट्स अ साइंस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस विच अफेक्ट योर बॉडी। तो आज क्वांटम साइंस का डेफिनेशन माइंड का ये है कि माइंड consists of those possibilities of consciousness that when collapses gives you meaning and experience of thinking. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Mind consists of those possibilities of consciousness that when collapses gives you meaning and experience of thinking. ठीक है, अभी मैं मैटर का बोलता हूँ। मैटर इज ऑल्सो consists of quantum possibilities of consciousness, those when collapsed that give you the physical sensations like seeing, hearing, tasting, touching, ये सब सेंसेशन हो देता है। तो माइंड और बॉडी अभी डिफरेंट नहीं है। माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, बॉडी इज अ हार्डवेयर। अभी सिंपल इसमें है कि अगर एक आदमी इंटेलेक्चुअल है तो टाइप बी पर्सनालिटी हो गया। इंटेलेक्चुअल आदमी टाइप बी पर्सनालिटी इज मोर प्रोन फॉर कैंसर, हार्ट डिजीज आल्सो। हाँ, हार्ट डिजीज का हाइपर एक्टिव जो है वो टाइप ए पर्सनालिटी है। जो हार्ट डिजीज, बीपी, ये उनको ज्यादा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल का। राइट। जो दोनों है, सपोज हाइपर एक्टिव भी है और इंटेलेक्चुअल भी है, वो इज अ डिसीज प्रोन पर्सनालिटी, उसको कोई भी तरह का डिसीज आ सकता है। तो अभी क्वांटम में हम यही बोल रहे हैं कि सब लोग अपने ऊपर ध्यान दो, हील योरसेल्फ, अपना माइंड, अपना एनर्जी के ऊपर ध्यान दो। जैसे हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय विज्ञानमय कोश, कोश, और फिर आनंदमय कोश। हाँ, आनंदमय कोश। तो इसमें क्वांटम में हम बोलते हैं कि फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी, मेंटल बॉडी, सुप्रामेंटल बॉडी, ब्लिस एंड कॉन्शियसनेस। तो ये जो इंटेलेक्चुअल लोगों को समझाने के तरीके हैं, ये हम पुराना तो हमको इंडियंस लोगों को ये सब पता है, पर एटलीस्ट अभी वो कनेक्ट हो रहा है। साइंस वाले पहले क्या बोलते थे कि ये है ही नहीं, ये चीज ही नहीं है। तो अभी हम लोग ये बोलते हैं कि मेंटल बॉडी, वाइटल बॉडी और मेंटल बॉडी आपका बरोबर करो। जैसे प्राणमय कोश और मनोमय कोश को सही करोगे, उधर से ही आपको स्टार्ट होएगा डिसीज। तो डिसीज स्टार्ट होने से पहले उसको आप रोक दो ना। आप देखो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, आपको डिसीज होना ही नहीं। हाँ, और भी आपको डिसीज हुआ तो फिर वो कार्मिक थेरेपी है आपको, है ना, वो विज्ञानमय कोश से आता है। सो आई मीन इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सर। मुझे लगता है सब लोगों को ये क्वांटम के बारे में, डॉक्टर अमित गोस्वामी के बुक्स हैं वो पढ़ो। उसमें ये है कि माइंड कैन बी योर हीलर, इट कैन बी योर स्लायर ऑल्सो। सो आपको बर्बाद भी कर सकता है, आपको हील भी कर सकता है। तो हाउ टू यूज योर माइंड क्वांटम में हमको वो सिखाता है। मतलब क्वांटम अगर डॉक्टर है वो आदमी, क्वांटम डॉक्टर बुक ही है उनका, अमित गोस्वामी जी का, अगर वो अगर हम डॉक्टर्स क्वांटम वे में सोच रहे तो हम लोग क्यूर का नहीं सोचेंगे, हम लोग हीलिंग का सोचेंगे। हम लोग खाली एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर ये सब नहीं सोचेंगे। हम लोग ये पेशेंट है, इसको हम एम्पावर कैसे करें वो सोचेंगे। इसको कौन सा मॉडलिटी ठीक लगेगा वही हम देंगे। ये जैसा एक टीम रहेगा एक हॉस्पिटल में, जिसके अलग अलग प्रैक्टिशनर्स रहेंगे। और जैसे हम लोग कैंसर में क्या करते हैं, ट्यूमर बोर्ड मीटिंग रहता है। सब बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल में वीकली ट्यूमर बोर्ड मीटिंग रहता है, जहाँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के
मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपिस्ट है, रेडिएशन स्पेशलिस्ट है, वो सब लोग मिलकर एक मीटिंग बनाते हैं कि ये हफ्ते में इतने इतने पेशेंट एडमिट हुए, इनको ये ट्रीटमेंट दिया गया, आपका सुझाव क्या है, उधर कुछ ये करना है, वो प्लान करते हैं। वैसे ही क्वांटम हीलिंग हॉस्पिटल में ऐसे अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, एक एलोपैथी रहेगा, एक आयुर्वेदिक रहेगा, होम्योपैथी रहेगा, एक्यूपंक्चर रहेगा, अलग अलग योगा थेरेपिस्ट रहेगा, काफी लोग रहेंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले सब लोग रहेंगे। वो सब मीटिंग करेंगे एक हफ्ते में एक बार कि आपके यहाँ ये एडमिट है, इसको हम लोग ये अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको हीलिंग करने के लिए हम लोग एम्पावर कैसे करें। राइट। तो कहने का मतलब ये है, कोई पैथी नहीं, सिर्फ रिजल्टोपैथी। किसी पैथी के फॉलोअर नहीं, सिर्फ रिजल्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। कितनी कमाल की बात है कि अगर हम किसी एलिफेंट को देखना हो, जैसे हम बोलते हैं, तो हम क्या है, एक एक पैथी उस एलिफेंट को देखेगी तो कंप्लीटली इसको नहीं देख पाएगी, पर उस पूरे को हम इकट्ठा सभी लोग देखेंगे, वी कैन मेक ए स्ट्रक्चर ऑफ एलिफेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर इसके साथ ही मैं एक मेरे जहन में बात आ रही थी, जैसे हमने बहुत जगह पढ़ा है, हम सबके बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं और कैंसर को बनने के लिए बहुत साल लगते हैं, जिसमें आपके इमोशंस काम करते हैं, फूड काम करता है, आपका लाइफस्टाइल काम करता है, आपका जीन्स का कैसे एक्सप्रेशन होता है वो आपके कैंसर को आगे बढ़ाता है, क्योंकि वी आर ऑल बॉर्न विद अ कैंसर सेल्स। तो इसके साथ एक एपिजेनेटिक्स आ जाती है, कैसे हम उसको हीलिंग करते हैं, कैसे सेल स्ट्रक्चर चेंज होता है, कैसे जीन्स पर से जो है वो हमारा फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते, हमारी डिजीज को डिसाइड नहीं करते हैं, हमारी हेरिडिटी को डिसाइड नहीं करते हैं, पर जीन एक्सप्रेशन कैन बी चेंज सर। तो उसके बारे में सर हमें बताइएगा। अभी नॉर्मल हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो डेली कैंसर सेल्स तो होंगे। जैसे लॉजिक है, अभी सब समझो कि एक ब्रिक्स का फैक्ट्री है, ब्रिक बना रहा है, वो ब्रिक बना रहा है, 100 ब्रिक बना रहा है, 1000 ब्रिक बना रहा है, उसमें एक 2-4 ब्रिक तो खराब निकलेंगे, उसको हमको साइड में रखना पड़ता है। वैसे ही डेली हम लोग, हमारा बॉडी नया नया सेल्स प्रोड्यूस करता रहता है, तो करता है तो वो एक 100 सेल करेगा, 1000 करेगा, 10,000 करेगा, 1 मिलियन करेगा, उसमें एक थोड़े सेल्स करेक्ट नहीं बन पाएंगे तो उसको डिस्कार्ड करना है ना उसको। तो डिस्कार्ड करने के लिए उसको इम्यूनिटी चाहिए। जब वो डिस्कार्ड नहीं होता है तो उधर ही रुक जाता है, फिर वो बॉडी बोलेगा नहीं ये टाइप का भी और एक सेल है, उसका रेप्लिकेट करने लगता है। तो ये एक ही स्टेज है, ये पहले स्टेज है, स्ट्रेस से ही मेन ये स्टार्ट होता है। जैसे कि आप मेलेटोनिन को जानते रहेंगे, मेलेटोनिन हार्मोन्स, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि मेजॉरिटी स्ट्रेस जिसमें है मेलेटोनिन का लेवल कम है लोगों में। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो बरोबर रहा तो आपको डिसीज 90% नहीं होगा। तो मेलेटोनिन कम होने की वजह से हमारे बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा होने लगता है। बाद में एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, अपना इमोशनल स्ट्रेस है, सब मिलके वो चेंज, डीएनए को चेंज करने के लिए चालू हो जाता है। तो हम लोग वो स्टेज तक हमको नहीं पहुंचना चाहिए। हमको पहले ही स्टेज में अगर हम उसको रोक लिए तो वो होना ही नहीं। कैसे रोकेंगे? डेली अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है। हम लोग, प्रॉब्लम हमारा क्या है कि पूरा जिंदगी हम लोग जीते हैं, मरने तक समझ में नहीं आता कि हम कैसे हैं। हम खुद को ही समझ में नहीं आता कि हम क्या टाइप के आदमी हैं या क्या है, हम क्या पर्सनालिटी है और क्या करने आए हैं हम। तो सब लोग उठते ही रात को सोने तक सामने वाला जो आता है उससे बात करना है, नहीं तो कोई गैजेट के साथ रहना है। खुद के साथ तो रहना नहीं है। खुद के साथ रहा तो उसको लोग बोलते हैं बोर। अभी बोर क्यों होता है मुझे पता नहीं है, मुझे तो बोर कभी हुआ नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा बोर हो रहा है आजकल का। तो बच्चों को तो थोड़ी देर में 1-10 मिनट के तो बोर हो जाता है। स्टिमुलेशन नहीं है, स्टिमुलेशन बहुत कम है। तो फिर मैं वही बोलता हूँ कि डेली अपने आप को सेल्फ ऑडिट करो। सेल्फ ऑडिट, सुबह से शाम तक आपने क्या किया, आपके साथ 10 मिनट बैठो, सिट विथ योरसेल्फ इन द इवनिंग। बैठ के आप वो, जब भी आप बैठे हो तभी आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है, ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। बहुत लोग क्या है, सेल्फ के साथ बैठो बोले तो पीछे का सब सोचते बैठ जाता है, वो कुछ यूज नहीं। तो आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया, आज मेरे बॉडी में क्या क्या सेंसेशंस आए, आज मैंने किसी को हर्ट किया, आज किसी को मैंने गुस्से से बोला, आज मेरा बिहेवियर अच्छा था कि नहीं, आज मैंने टाइम मैनेजमेंट बरोबर किया कि नहीं, मेरा गोल क्या है उसको रीच करने के लिए कुछ आज मैंने किया कि नहीं किया। तो ये सारे चीजें अपने को सेल्फ ऑडिट करके हम करेंगे। एंड एक है लव आवर सेल्फ। वी डोंट नो एक्चुअली हाउ टू लव आवर सेल्फ। हम लोग ब्लेसिंग्स दूसरों को दे सकते हैं, हमारे ऊपर ब्लेसिंग लेना हमको नहीं आता है।
है ना। ये सब चीजें हमको करनी है। और जीते वक्त हम लोग ऐसा जिए हैं कि 3 महीना, अभी इससे ज्यादा ना मैं नहीं जी रहा हूँ। अगर कैंसर का एक डॉक्टर के पास गए और पेशेंट को डॉक्टर ने बोला कि तुमको कैंसर हो गया है, तो वो समझेगा मुझे अभी कैंसिल हो गया, मेरा जिंदगी कैंसिल हो गया। तो ऐसा नहीं है। जीना है तो 2-3 महीना ऐसा सोचो कि और 3 महीने के बाद आप नहीं रहोगे इस धरती पर, उसके हिसाब से जीव को। वो 3 महीने में आप क्या करोगे ना, वो आप डेली करते रहो, आपको अच्छा भी लगने लगेगा। आपका डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, जो भी चीजें मतलब जो भी है अच्छा रिलीज होएगा, आपका इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगा। आपको एक कोविड से भी डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। एग्जैक्टली। तो ये इम्यूनिटी हम नेचुरली बढ़ा सकते हैं, जो अपने को अच्छा लगता है वो हम करें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 3 महीना आप अभी और 3 महीने आप रह रहे हो ऐसा सोचोगे, तो आपको जो अच्छा लगेगा वही करोगे। ग्रेट। है ना। तो तो इससे हमको, आपने अभी इतना सारा एग्जांपल मैंने दिया कि ये आदमी ने इतना इतना ये करके अपने आप को हील किया। वैसा ही हमारा जो भी कैंसर सेल पैदा होता है, उसके लिए इम्यूनिटी नेचुरली हमको बढ़ाना है, वो हम आराम से बढ़ा सकते हैं। तो हमारा तनाव कम कर दिया, हमारे फूड हैबिट्स में बराबर किया, हमारा जिंदगी भर का एक दिन का हैबिट हम लोग ये करें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आज का दिन रेप्लिकेट होता है, नेक्स्ट डे भी वही करते हैं, थर्ड डे भी वही करते हैं, फोर्थ डे भी वही करते हैं। तो डोपामिन रिलीज नहीं होएगा आपको। डोपामिन के लिए कुछ ना कुछ नया चीज चाहिए, कुछ ना कुछ नया करो, नया सीखो, अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाओ, अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करो, तभी जिंदगी में जीने का मजा भी आएगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, और बाद में आपको कैंसर के बारे में सोचने का भी जरूरत नहीं। सुपर सुपर। डॉक्टर गौतम, हाँ मेडिटेशन सेशन हम आज आप कराने वाले हैं। मेडिटेशन सेशन शुरू करने से पहले दो तीन सवाल आए हुए हैं, हम उसको थोड़ा ले लेते हैं। हाँ जी। लाइट के बारे में सवाल है कि सन बाथिंग, सनलाइट को किस समय लेना चाहिए और कितने देर लेना चाहिए? मॉर्निंग आवर्स इज बेटर, जब भी सनराइज होता है तभी। एक 15 to 20 मिनट्स पर डे लिया तो बस हो जाता है, आपको उतना आ जाता है, अपना विटामिन डी मिल जाता है। मैक्सिमम हाफ एन आवर, नो प्रॉब्लम। मतलब बाहर छत के ऊपर, नहीं तो वरांडा में, कहाँ भी आपको एक्सरसाइज करो, वो टाइम में आपके ऊपर सन भी आएगा, आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगी। नहीं तो वॉकिंग करो। एक सवाल मेरी तरफ से भी है। हाँ। बहुत लोग बातें तो सुन लेते हैं, लेकिन वो एक्शन में उतरे, बिहेवियर में उतरे, इंफॉर्मेशन नॉलेज बने, इसके लिए प्रैक्टिकल वे में क्या करना चाहिए? बहुत लोग पूछते रहते हैं अपने परिवार में कि मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार के लोग, परिवार में कैंसर के पेशेंट घर में हैं, लेकिन उनको कहने के बावजूद वो उतने इंस्पायर नहीं हो रहे। तो दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बनाने के लिए किस तरह से मोटिवेट किया जाए? तो अभी आप ही देखो ना, अभी जो मैंने बोला कि अपना डेली ऑडिट रखना है पहले तो, कि कहाँ हमारी गाड़ी जिंदगी की चल रही है, वो तो हमको समझ में आए, पहले कहाँ जा रहे हैं, हमको करना क्या है, वो हमको पता चले। उसके बाद जो भी आप सेवा करो ना, कोई हॉस्पिटल में जाओ एक पेशेंट के पास जाओ जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, संडे आपको जब भी टाइम मिलता है, जाके एक 10 मिनट उसके साथ बात करो, उसके सामने बैठो, उसके सामने बैठ के आप मेडिटेशन करो और उसको वाइब्रेशन भेजो। वो खुद पेशेंट करने लग जाएगा। आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि 3-4 पेशेंट, उनके रिलेटिव, सब लोग आ जाएंगे आपके पास, आके मेडिटेशन करेंगे। एक बार आप दूसरे के लिए जी के देखो, जब भी आप दूसरों के लिए जी के देखना, और उससे ज्यादा मोटिवेशन आपकी जरूरत नहीं। वो क्या प्रॉब्लम है, हम हमारे लिए जीते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। उनके चेहरे पे आप खुशी देखोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों करना चाहिए मुझे। एक खाली एग्जांपल मैं देता हूँ, हमारा आईवीएफ सेंटर भी है। लास्ट ईयर 14 बच्चे जो पैदा हुए थे, 14 पेशेंट्स के बच्चे, अगर मेल हुआ तो मेरा नाम, अगर फीमेल हुए तो मेरे वाइफ का नाम रखा है बच्चों को। अरे वाह। हाँ। तो फिर ये क्या है, ये इतना मोटिवेशन आपको किक देता है ना, कि आपको जिंदगी भर कोई बोलेगा नहीं कर, बोलो तो भी आपको, यस, है ना। और क्या चाहिए आपको, दुआएं तो कमाई है। आपका एग्जैक्टली। दुआओं का खाता जितना आप बढ़ाओगे, उतना आपको मोटिवेशन रहता रहेगा। बहुत बढ़िया। बाहर जाओ, कितने लोगों को जरूरत है, पैसा देना ही जरूरी नहीं है, आप खाली वाइब्रेशन भेजना, उतना ही करो बस, है ना। इसको बहुत काम आएगा। इसको ब्रह्म कुमारी में मनसा सेवा बोलते हैं। अपने मन से ही सेवा करो ना। यस,
कितनी बढ़िया सुंदर बात बोली है डॉक्टर गौतम आपने। किसी की मुस्कुराहट बांटने में, किसी को खुशी देने में जो खुशी मिलती है, जो उसमें एक सेक्शन मिलती है, जो दुआ मिलती है, उसके जैसी हीलिंग पावर कहीं भी नहीं। नहीं मिलता। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। और डॉक्टर गौतम, हम जानते हैं आप अपने जो आसपास के एग्रीकल्चर के जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनकी भी आप उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और साथ ही हमारी बात हो रही थी जो अग्निहोत्रा के बारे में, हाँ। वो क्या चीज है और उसके बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे और क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो हमारे दर्शक हैं वो ये पूछ रहे हैं, जो हीलिंग गार्डन है उसके बारे में बताइए, कैसे हम जो क्वांटम हीलिंग है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल अगर कुछ हो तो वो भी आपका नंबर मैंने सब लोग के साथ शेयर कर लिया है, तो हाँ जी, दे कैन मेरा मेल आस्क यू। दे सकते हो। आपका मेल आईडी प्रॉब्लम भी है आप। अभी कोविड टाइम में क्या है, शाम तक मैं फोन नहीं उठाता है। यस। शाम में उठाएगा क्योंकि वो सब किट वगैरह पहना रहता है, राइट। हॉस्पिटल में रहता था अभी। तो मेल तो कर ही सकते, कोई मेल। आप अपना हम लोग आपका ईमेल आईडी जो है वो नीचे टाइप कर देंगे। और साथ हाँ ही हाँ। साथ बहुत सारे लोग जो ये जानना चाह रहे हैं, जो अग्निहोत्र है वो कैसे होता है मेडिटेशन से हाँ पहले, आप नहीं, अगर कैसे है बताएंगे। सर, अग्निहोत्रा ये आज का नहीं है, ये इंडस वैली में करते थे लोग। कितना पुराना है, सरस्वती इंडस वैली का। ये कब से ज्यादा होने लगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने सुना रहेगा, भोपाल गैस यस, ट्रेजेडी। गेस्ट आईडी, यस। हाँ, तो वो जहाँ भोपाल गैस का ट्रेजेडी हुआ था, उधर से 2 किलोमीटर के अंदर 4 घर थे। वो जब भी गैस लीक हुआ तो उधर से 100 से 150 किलोमीटर दूर सब लोगों को इफेक्ट हुआ। पर वो जो 4 घर में थे उनको किसको कुछ नहीं हुआ, जो अमेजिंग। 2 किलोमीटर के अंदर थे कुछ भी नहीं हुआ उनको, उनका नेक्स्ट जनरेशन भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर पता चला कि ये करते क्या है, ये लोग अग्निहोत्रा होमा डेली करते थे घर में। तो ये क्या, ये खाली अग्नि को याद करना है, मतलब सन को याद करना है सूर्योदय या सूर्यास्त के टाइम में। तो इसके बाद एक एक्चुअली एक ऐसा हुआ कि हमारे जो क्वांटम के स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि इंडिया से आप अग्निहोत्र सीखे हो, आप अग्निहोत्र नहीं करते हो क्या। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च बहुत किया, नेट पे गया, देखा, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल इसके ऊपर है। एक ऑस्ट्रेलिया में एक फार्मर बंजर जमीन लिया उसने 60 एकर्स का, उधर अग्निहोत्र स्टार्ट किया उसने। अग्निहोत्र कैसे करते हो मैं आपको बोलता हूँ। अग्निहोत्र बहुत सिंपल चीज है। एक इन्वर्टेड कॉपर पिरामिड लेते हैं, छोटा वाला, छोटा, एक 4-5 इंच बाय 4-5 इंच का रहता है, और कौडंग और कौ का घी और अनपॉलिश्ड राइस, रेड राइस रहा तो ठीक, इतना ही डालना है हमको, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में हम लोग सूर्योदय सूर्यास्त का ऐप आता है, कौन से टाइम पे सूर्योदय सूर्यास्त है वो पता चलता है। एग्जैक्टली वो टाइम पे हमको 2 सेंटेंस बोलने हैं, सुबह और शाम। वो तो अपने को नेट पे भी मिल जाएगा और कहाँ भी अपने को ऐप में भी मिल जाएगा। तो वो 2 सेंटेंस हमको रिचुअल करना है, अग्नि तभी हमको जलानी है। और उससे क्या होता है वो मैं आपको बोलता हूँ। अग्निहोत्र में पहले तो हमारा एनर्जी, ऑक्सीजन लेवल 100% ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो जब भी हम करते हैं तभी। तो पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन हमारा काफी कम हो जाता है। अपना इंडोर पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन कोई ध्यान नहीं देता है, हम डॉक्टर्स लोग भी इंडोर पोल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इंडोर पोल्यूशन आजकल रेस्पिरेटरी या कोई हमारे बीमारी के लिए बहुत बड़ा कारण है। हवा उतना नहीं आती है घरों में, जहाँ भी ये प्रॉब्लम है ये बहुत काम आता है। वो गांव में अगर 1% लोग, एक गांव में 1% लोग अग्निहोत्र किए तो वो उस दिन कुछ भी उनको आउटडोर पोल्यूशन नहीं रहेगा, उनके घर में भी नहीं रहेगा, उनके गांव में भी नहीं रहेगा। 1% ऑफ पॉपुलेशन इफ वो करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल आपका ज्यादा होता है, इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ता है, प्लांट्स के लिए अच्छा है और एनिमल्स के लिए भी अच्छा है। आपका जियोपैथिक स्ट्रेस कम करेगा, वास्तु जियोपैथिक स्ट्रेस कम करेगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पीस एंड हैप्पीनेस आपका बढ़ाएगा, कामनेस ऑफ माइंड आपको बढ़ाएगा। इसकी वजह से आपको अबंडेंस भी ज्यादा हो सकता है। आप अपने चक्रा में जो भी एनर्जी सेंटर्स में प्रॉब्लम्स है उसको बैलेंस करेगा। टॉक्सिन्स हमारे बॉडी का जो भी है, ब्लॉकेजेस जो है वो कम करेगा। एनर्जी के ब्लॉकेज बोल रहा हूँ मैं, यस। एथेरोस्क्लेरोसिस का नहीं, एनर्जी ब्लॉकेजेस। और हमारा नर्व्स, रेस्पिरेशन जो भी है और एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटी है वो भी उसको ठीक करेगा। फिर अपने सारे ग्लैंड्स को, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है सबको ये इफेक्ट करता है। मेनली ये पीनियल ग्लैंड को इफेक्ट करेगा, उसके बाद बाकी सारे ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है। इसका ऐश
हम लोग यूज करते सकते हैं। कोई भी स्किन डिसीज है उसके लिए हम लोग लगा सकते हैं, कोई भी पेट को लगा है उसको, कोई भी पेड़ को कुछ ऐसा हमने काटा हुआ है उधर हम लगा सकते हैं। इसको पेस्टिसाइड जैसे यूज कर सकते हैं हम, और इसको गोबर की जैसे भी यूज कर सकते हैं, इसका जो ऐश है। ग्रेट ग्रेट। तो उनको और कुछ डालने का जरूरत नहीं। अगर कोई फार्मर है डेली सुबह और शाम में ये करे और उसका ऐश है वो खाली उसको पेड़ को डाले, और कुछ आपको डालने का जरूरत नहीं। एनर्जी फार्मिंग भी हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो जाता है इसमें। दोनों इकट्ठा हो गए, दोनों इकट्ठा हो गए। हाँ। और कीमोथेरेपी के पेशेंट्स का जो भी बोन कैंसर वगैरह ऐसा है और मेटास्टेसिस स्प्रेड होने के लिए कम करेगा। कीमोथेरेपी में जो उनको ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग ये सब सिम्टम्स आते हैं वो सब कम करता है। ब्लड का क्लॉट्स हमको कम करेगा। वुमेन्स में मासिक प्रॉब्लम्स जो है और बोन वीकनेस ऑस्टोपेरोसिस है वो कम करता है। हार्डनेस ऑफ वाटर हमारा अगर सपोज 90% हार्डनेस ऑफ वाटर कम करेगा। जिसके घर में नल हार्डनेस ऑफ वाटर से प्रॉब्लम हो रहे तो इसका जो ऐश है अगर आप पानी की टाकी में हम डालें या सैंड फिल्टर में इसका ऐश डालें तो 90% तक हार्डनेस चला जाता है। चले जाते हैं, बहुत बढ़िया। केमिकल कंपोनेशन वाटर में, तो उसमें क्या 100 ml वाटर में 5 ग्राम का ऐश डालना है, उसका उतना करना है, हार्डनेस चला जाता है। और वो रीयूजेबल भी रीपोर्टेबल भी वो हम यूज कर सकते हैं, मतलब उसको 2-3 बार हम वो वाटर को यूज कर सकते हैं, वो फिल्टर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद सॉइल का जो भी है मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, आयरन, पोटेशियम फर्टिलिटी के लिए जो चाहिए सॉइल में 25% वो बढ़ाता है। और बाकी माइक्रोबियल प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर पे है, केमिकल प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर पे है, वो सब रिड्यूस करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत कभी बढ़िया। आप जाके ये देखना नेट पे इंडोर पोल्यूशन से क्या क्या डिसीजेस होते हैं, एक बार देखना, फिर आपको लगेगा कि इंडोर पोल्यूशन के लिए तो करना चाहिए। अग्निहोत्री करना ही करना चाहिए। कितना कमाल का सेशन 2 है। मिनट करना है, 2 मिनट करना है बस। बहुत बढ़िया। कितने डॉक्टर गौतम, कितने कमाल का सेशन है। आपने कैंसर से लेके होलिस्टिक हीलिंग तक, अग्निहोत्रा से लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग तक कितना कुछ हमें हमें बता दिया। आप अपने आप में ही एक यूनिवर्सिटी है। तो नहीं मेरे सर जी, ये खाने से कैंसर हो रहा है ना, तो फिर उसको हाँ क्योर हाँ करने में ढूंढा, ये सब मिला है सब। बिल्कुल। तो जो हमारे साथ आज बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो ऐसे साइंटिस्ट हैं और जो लोग लाइफ को और होलिस्टिकली जीना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी जूम पे और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अपने दर्शकों से, अपने दोस्तों से ये बात कर रहा हूँ, अगर आपके आसपास भी डॉक्टर गौतम जैसे और डॉक्टर्स हों जो हमें अनलाइटन कर सके, हमें और इन सब चीजों के बारे में बता सके, प्लीज हमें नीचे जो ईमेल दिया गया है उस पे हमें इन्फॉर्मेशन दें, बताएं आप चाहते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आए। हम हर संडे, जब तक मैं डॉक्टर सौरभ जिंदा है, हमने ये सोच लिया है, सुबह 11 से 11 तक हम पक्का आएंगे, कुछ भी हो जाए। जब मैं आऊंगा या डॉक्टर सौरभ आएंगे, दोनों में से हम में एक बिजी होगा। तो हम इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा कर सकें, और लोगों तक पहुंच सकें, और नॉलेज को कंपाइल कर सकें। हमारा ये भी प्लान है, जो जितने भी स्पीकर आते हैं उनकी जो टॉक्स हैं उसको कंपाइल करके एक बुक के रूप में प्रोड्यूस किया जाए और उसको हर ईयरली बुक बना के शेयर किया जाए। तो तो इसका लेट्स सी। रिकॉर्डिंग आएगा, इसका रिकॉर्डिंग? यस, इसका रिकॉर्डिंग है सर, पूरा रिकॉर्डिंग हो चुका है और अभी मैं यूट्यूब के ऊपर इसका रिकॉर्डिंग है। अच्छा। तो और एक तो पॉइंट बोलना चाहता हूँ सर कि हम सर इसे क्या करते हैं, अभी ये वॉक इन होता है एक पेशेंट, तो हम लोग उसको पहले तो ब्रेन और उसका हार्ट का कोहेरेंस लेवल चेक करते हैं। उनको हम बोलते हैं कि 5 मिनट आप बैठो इधर, ध्यान करो, और फिर हम देखते हैं उनका ब्रेन का और हार्ट का मैप करके कितना वो लोग स्ट्रेस में है, और उनको सिखाते, उनको बोलते हैं कि देखो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल इतना है, इसको खाली तुमको कुछ नहीं करना है, सांस लेना और सांस छोड़ना है, इतना तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। मेरे से गोली जो मैं दे रहा हूँ वो भी कम देना पड़ेगा, और धीरे धीरे गोली भी कम हो जाएगी। तो और उसके बाद हम लोगों को अफर्मेशंस देते हैं, सबलिमिनल मैसेजिंग देते हैं, पिरामिड्स होलोग्राम वाले रहते हैं जो पानी चार्ज करके उनको उनके डिसीज के हिसाब से होलोग्राम बनाए गए हैं। वो सबलिमिनल मैसेजिंग बहुत काम आता है। सबलिमिनल मतलब हमको समझ में नहीं आता है पर सबकॉन्शियस माइंड को उसका इफेक्ट होता है। और हम लोग ब्रेन टैप बोल के एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड में जो पेशेंट को हमको क्या बिठाना है वो हम बिठा सकते हैं। 700 ऑडियोज हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है लाइफ में उसके ऊपर बनाए गए हैं, वो ऑडियो सुनना है, उसमें डाल के
वो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ऐसा बनाया गया है कि राइट में आपको दूसरा हर्ट्ज सुनाई देगा, लेफ्ट में दूसरा, तो आदमी को सोने नहीं देगा वो, इट विल गो टू सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज ब्रेन एंट्रेनमेंट काइंड ऑफ थिंग। हाँ हाँ, तो वो एक करते हैं। फिर बाकी एक स्कैनर कॉस्मोडिक करके एक इंस्ट्रूमेंट है जो एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं यूजुअली, रशिया में इन्होंने बनाया है। जो कुछ भी आपको डिसीज है वो आपको हील करने के लिए, आपको बॉडी को हील करने के लिए हेल्प करता है। मतलब ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, न्यूरोपेप्टाइड्स को रिलीज करने के लिए वो हेल्प करता है, स्पेशली पेन के लिए वो बहुत काम आता है। और अभी हम लोग फ्यूचर में हम लोग सोच रहे हैं वाइब्रेशन मेडिसिन और एनर्जी मेडिसिन में करने का। वी आर थिंकिंग नाउ कि हम जो थोड़े हिमालय में पौधे हैं जो इधर नहीं उगते हैं, उनका वाइब्रेशन में कन्वर्ट करें हम। ग्रेट। तो वो वाइब्रेशन से हम लोग पेशेंट को हील करें, वो हम लोग अभी स्टडीज कर रहे हैं। तो अभी हमने एक स्टडी किया था टमाटर के ऊपर, पिरामिड से एनर्जी वाइब्रेशन भेज के 6 महीने तक हमने टमाटर पे एक टेबल पे रखा था, 6 महीने तक भी वो खराब नहीं हुए थे। अरे ग्रेट। तो वाइब्रेशन से हमने, पिरामिड से हमने किया था। तो ऐसा सारा अभी हम सोच रहे हैं कि ऐसा करना है अभी। तो डॉक्टर गौतम, ऐसे ऐसे लग रहा है, हमारा मन तो ऐसे कर रहा है आपको सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं, लेकिन समय के जो लिमिटेशन है, और आज हम आपको मतलब बिना आप हमें मेडिटेशन सिखाए, हमें मेडिटेशन कराए, आप जा भी नहीं सकते हैं। तो अभी इसके बाद हम टाइम कितना है हमारे पास अभी? टाइम सर हमारे पास लगभग 15 मिनट और हैं जब हम मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। मेडिटेशन के बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीक हम एक नए डॉक्टर के साथ मिलेंगे, डॉक्टर गिरधर के साथ में। ही इज ए साइकाइट्रिस्ट, और उनसे सीखेंगे माइंड की कैसे हम माइंड का हाइजीन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके साथ जो साइकाइट्रिक डिजीज है उससे बाहर आ सकते हैं। तो डॉक्टर सौरभ। थैंक यू डॉक्टर गौतम, आपने काफी शेयर किया और वैसे ये ज्ञान तो बहुत डीप है, तो समय लगाना होगा समझने के लिए, चिंतन करने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है मेडिटेशन का, तो वो मेडिटेशन के बारे में बताते हुए हम लोगों को अब आप मेडिटेशन प्रैक्टिकल में ले चलिए। हाँ जी, हाँ जी। हम आज हमारे सारे इमोशन निकाल देंगे, जो भी हमारे में ब्लॉकेज इसे निकाल देंगे। थैंक यू। बिल्कुल, हम तो वेट कर रहे हैं ये हमारे लिए, आपसे मेडिटेशन करना। आपके हॉस्पिटल में इतने लोग जो हैं, उन्होंने अपने बच्चों के नाम आपके नाम पे रखा हुआ है, और आप अपने हॉस्पिटल में जो बच्चे हैं उनको साउंड हीलिंग देते हैं, पेशेंट्स उनको साउंड हीलिंग देते हैं, नक्षत्र वाटिका बनाया हुआ है, अपने हीलिंग वाटिका बनाया हुआ है। और आप अपने आप में, मैं तो इस बात में कहने में मेरे को कोई भी वो डबल माइंडेड नहीं हूँ, आप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर गौतम। हमने आपसे जो सीखा है, और हम चाहेंगे फिर से आप एक सेशन हमारे साथ लें जहाँ पे हम आपके बारे में, आप जो कर रहे हैं उसके बारे में, और साथ में जो आप जितना कुछ है उसकी फोटोग्राफ भी हमें देखने को मिलेंगे, आप जो अपने हॉस्पिटल में जो सब कुछ कर रहे हैं। तो दैट विल बी ग्रेट। आई विल आप सब रिक्वेस्ट लोग माय। हमारे हॉस्पिटल आ सकते हो। अरे थैंक यू। लाइव एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर, हम लोग आना चाहेंगे। और हम लोग जो हमारा ग्रुप बना हुआ है स्पिरिचुअल डॉक्टर्स का, जिसमें लगभग पूरे इंडिया से 80 डॉक्टर्स हैं, हम तो प्लान कर रहे थे आपके हॉस्पिटल में आके वहाँ पे एक रिट्रीट करें हम लोग, वहाँ पे 5 दिन आपके पास ही रहें। क्वांटम का एक रिट्रीट करेंगे, क्वांटम का एक रिट्रीट, क्वांटम हीलिंग का। हाँ, हम लोग तो प्लान कर रहे थे, पहले की बात कर रहे थे भी आपके पास आके कम से 5 दिन। क्या इधर पंचकर्मा भी होता है, नेचुरोपैथी भी होता है, आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स भी हैं, तो सारा इंटीग्रेटिव है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो जो लोग भी हमारे साथ चलना चाहते हैं डॉक्टर गौतम के पास, प्लीज अपने जो ईमेल्स यहाँ पर नंबर है, और जो हमारा ग्रुप है उसके डॉक्टर रंजन जो है ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर कर देंगे। और ओवर टू डॉक्टर गौतम। हम स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ से मैं डॉक्टर संदीप जोत और डॉक्टर सौरभ रंजन आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और शायद मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी लाइफ इस सेशन से पहले थी, जहाँ पे हमारी सोच थी, अभी हम वो इंसान नहीं रहे हैं। हम जो आपने हमें बताया उसमें से एक चीज तो हम सभी लोग अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड करेंगे, चाहे वो सन बात हो, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे आपके बेयर फुट चलने का हो, चाहे फूड के ऊपर हो, चाहे वो साइकोसोमैटिक जो है माइंड और का कनेक्शन है। और बुक्स पढ़ेंगे और लोगों से मिलेंगे और लोगों को जानेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। I will request everyone to switch off their videos and do the meditation. सब लोग अपने आंखें बंद करेंगे। अपने सांसों के ऊपर ध्यान देंगे।
सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपने आप को रिलैक्स करना है। हमारे पैर से स्टार्ट करेंगे, हमारे दोनों पैरों को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। हमारे बैक को रिलैक्स करेंगे। हमारे एब्डोमेन को रिलैक्स करेंगे। हमारे नेक को रिलैक्स करेंगे। हमारे हाथों को, भुजाओं को रिलैक्स करेंगे। हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करेंगे। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। हमारा पूरा शरीर हल्का हो गया है। हमारे ऊपर अभी हरे रंग की किरणों की बौछार हो रही है। हमारे हेयर सोल से हरे रंग की किरणें हमारे शरीर के ऊपर गिर रही हैं। ये किरणें प्यार की किरणें हैं। ये किरणें हमारे शरीर के एक एक कण में जा रही हैं, फैल रही हैं और प्यार का वाइब्रेशन बढ़ा रही हैं। हमारे आनंद या खुशी की महसूसता हो रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक एक नस, एक एक कण में प्यार का वाइब्रेशन बढ़ रहा है। हमारे हार्ट में प्यार के वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं। एक एक हार्ट बीट के साथ प्यार की तरंगे
पूरे बॉडी में फैल रही हैं। हमें ऑलमाइटी से वो हरे रंग की किरणें हमारे शरीर में सब जगह हैं और हमारे शरीर के बाहर भी निकल रही हैं। हमारे माइंड की नेगेटिविटी, कोई सेल में इमोशनल ब्लॉकेज जो भी है वो सब निकल रहा है। किसी को कोई फियर है, किसी को किसी पे नफरत है, किसी पे गुस्सा है, कोई परसों से छुपाया हुआ दबाया हुआ इमोशन है, कोई द्वेष है। सारा आज हमें निकालना है। वो प्यार के वाइब्रेशन से, वो लव एनर्जी से ये सारा नेगेटिविटी बाहर निकल रहा है। ये नेगेटिविटी हमारे शरीर से काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। हम परमात्मा से आई हुई किरणों को, प्यार की किरणों को हमारे अंग अंग में समा रहे हैं। एक एक नेगेटिव इमोशन को बाहर निकाल रहे हैं और प्यार भर रहे हैं। किसी से भी आप दुखी हैं, जो जाने और अनजाने में आपको दुख हो गया है, जिनसे उनको आज हम तहे दिल से माफ करेंगे। ये पार का वाइब्रेशन हम उनको पहुंचा रहे हैं। ये मेडिटेशन के बाद जिनसे आपका अनबन है उनको आप एसएमएस करके या फोन करके माफी मांग लोगे, भले ही उनकी गलती हो। उनको माफ करेंगे। आज पूरे ऐसे इमोशंस हम बाहर निकाल फेंकेंगे। हमारे मन में खुशी, प्यार, आनंद की तरंगे उठ रही हैं।
महसूस कीजिए। आज से हम कोई नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर नहीं रखेंगे। आज लास्ट डे है ये मेडिटेशन के बाद। हम एक अलग इंसान बन जाएंगे। हमारे सारे इमोशनल ब्लॉकेज खुल गए हैं। हमें बस लोगों को प्यार देना है और प्यार लेना है। अपना बॉडी अभी एक छोटे नवजात शिशु के जैसे हो गया है। न किसी से द्वेष है, न किसी से घृणा है। अपनी बॉडी मन पूरा एनर्जी से भर गया है। हम हमारे सोल को, हमारे सोर्स को, हमारा हायर सोल को, ब्रह्मांड को, कॉन्शियसनेस को थैंक्स दे रहे हैं। हमारे जीवन में कोई भी आया है आज तक, उन सब लोगों को थैंक्स दे रहे हैं। उनकी वजह से हमें बहुत सीखना पड़ा। और एक बार जिससे भी हमको तकलीफ हुई है उनको फॉरगिव करेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कोई अभी दिल पे बोझ नहीं है। उसी प्यार और आनंदमय वातावरण से धीरे धीरे हम नई स्थिति पे आएंगे। आपको जब भी लगे धीरे धीरे अपने आप बाहर आइए। धीरे धीरे आँख खोल सकते हैं।
Thank you, Dr. Gautam sir, for wonderful meditation. थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ ऑडियंस फॉरगिव कर पाएंगे, अपने माइंड को लाइट रख पाएंगे। आपके जैसे और डॉक्टर्स अगर लोगों को बताने लगे तो ह्यूमैनिटी का हेल्थ, लोगों का हेल्थ बेहतर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर कमिंग टू थैंक यू सो आवर मच प्लेटफॉर्म। माय डिवाइन ब्रदर्स। लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं कि आपको दोबारा बुलाना चाहिए। थैंक यू सर का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। डियर फ्रेंड्स, हम हर संडे किसी न किसी मेडिकल डॉक्टर को और साइंटिस्ट को बुलाते रहेंगे। आप ये टाइम याद रख लीजिए, संडे को 11:11 हमारे फेसबुक पेज स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ और यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ, दोनों को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे इंफॉर्मेशन ऑफिशियली इन दोनों प्लेटफॉर्म पे ही आएंगे। तो आप इनसे जुड़ें और अपना नॉलेज बढ़ाते रहें, अपने आप को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। कोरोना के टाइम में अपने आप को डरे नहीं, अपना मोरल डाउन मत करें। हम नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। फाइनल वर्ड्स। इसी के साथ मैं अपने सभी साथियों का और डॉक्टर गौतम का तहे दिलों प्रणाम करता हूं। मेरी आत्मा उनको दिल से प्रणाम करती है। एंड दिस वाज अ सुपर सेशन सर, एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीक at 11:11 Sunday, next Sunday. थैंक यू सर। थैंक यू।